द फर्स्ट लेजेंडरी बीस्ट मास्टर। अध्याय 621 चैलेंजर्स। हमारे पास एक चैलेंजर है, जल्दी करो, मुझे और लूट की जरूरत है। बॉस, मेरे स्पेस में कुछ कचरा फेंक दो, कैरा ने मांग की। अब तुम क्या कर रहे हो? शिक्षकों को ताना मत मारो। मैं कभी इतना घटिया और कायराना काम नहीं करूंगा। शिक्षकों ने सुदृढ़ीकरण के लिए बुलाया। मुझ पर एक बाधा डालो, क्या तुम? हाँ, निरस्त करो। वे प्रतिक्रिया दल होंगे जिन्हें पूछताछकर्ता ने बुलाया था, क्योंकि काल उस आदमी द्वारा लगाए गए रेडियो हेडसेट पर अराजकता सुन सकता था। पूछताछकर्ता की भौहें काल पर तीखी नज़र में बदल गईं, फिर हार मान ली और अंत में एक हल्की सी हंसी में बदल गईं। यार, मैं खुश हूं कि मुझे ये रिपोर्ट नहीं लिखनी पड़ रही है, पूछताछकर्ता ने बड़बड़ाया। इतना बुरा? उसने सिर हिलाया। क्या आप अपने बॉस को बताना चाहेंगे कि आपके लक्ष्य ने आपके टीम लीडर को वेजी देने के लिए अपना बैरियर गिरा दिया, फिर एक प्रीस्कूलर को एक विशाल शक्ति की अंगूठी दी और फिर अपनी पीठ पर एक प्रकृति पुजारी के साथ भाग गया? लोड्स नहीं, मुझे आशा है, काल ने पूछा। नहीं, प्रतिक्रिया टीम से एक। उन्होंने स्पष्ट रूप से सोचा था कि वे संदिग्ध को पकड़ सकते हैं, लेकिन अब उन्हें एक राक्षस द्वारा अपहरण कर लिया गया है जिसे सभी बच्चे पार्क में खुलेआम घूमने वाला एक अजीब दिखने वाला कुत्ता समझते हैं। और मेरे पास लूट का सामान नहीं है। कैरा ने घोषणा की कि वह हंसी और थकान से भारी सांस लेते हुए अपने स्थान पर लौट आए। कुछ और मिनटों तक रेडियो पर अराजकता जारी रही क्योंकि सुरक्षा दल को स्कूली बच्चों के एक समूह को उन्हें दिए गए जादुई सामान को सौंपने के लिए मनाना पड़ा और इस तथ्य से निपटना पड़ा कि उनमें से कुछ ने वास्तव में एक कक्षा को जल्दी जगा दिया था। कुछ मिनट बाद एक सुरक्षा गार्ड भागता हुआ आया, सांस फूल रही थी। सर, हमने लक्ष्य खो दिया है। मुझे आपको ये बताते हुए खेद है कि शहर में एक रॉयल रैंक विंग्ड वार्ड बेजर घूम रहा है। पूछताछकर्ता ने उसके कंधे पर थपथपाया। शांत रहो बेटा, बीस्ट मास्टर ने इसका ध्यान रखा है और उपद्रवी को समय सीमा दी गई है। नुकसान कितना बुरा है? सैनिक ने आह भरी और अपना सिर हिलाया। हमारे पास मिडिल स्कूल सेक्शन में 3 पुष्ट वर्ग जागरण हैं, 10 और संभावित वर्ग जागरण, 4 आक्रामक प्रीस्कूलर हैं जिनमें विशालकाय ताकत है जिन्हें हमने रेड ड्रैगन क्लरिक्स के पास छोड़ दिया है, और कुछ घायल अहंकार। कोई बड़ी चोट नहीं, जब तक कि जिल घायल न हो, चाहे वह कहीं भी गई हो। काल ने भौहें सिकोड़ी। क्या जिल आपकी प्रकृति पुजारी है? गार्ड ने सिर हिलाया। मुझे लगता है कि अराजकता का एजेंट आपका बंधुआ पालतू है। मैं उसके चेहरे पर मुक्का मारने वाला हूँ। पार्टनर, वह मेरी बॉन्डेड पार्टनर में से एक है। परेशानी के लिए माफ़ी चाहता हूँ। वह नए प्रोजेक्ट्स को लेकर काफ़ी उत्साहित हो जाती है और वह सभी बच्चों को उनके जन्मदिन के उन सभी उपहारों की भरपाई के लिए एक उपहार देना चाहती थी जो उन्होंने मिस कर दिए थे। बढ़िया, और अब हमें उपहार वापस लेने के लिए बुरा लग रहा है। मुझे लगता है कि वे उनमें से ज़्यादातर को रख सकते हैं, लेकिन खतरनाक चीज़ों को इकट्ठा करना होगा। गार्ड ने आह भरी। काल एक सम्राट था और भले ही वह थोड़ा सनकी था, लेकिन वास्तव में किसी को चोट नहीं लगी, इसलिए सबसे बुरा ये होगा कि उसे कुछ समय के लिए चिल्लाया जाएगा। उसने उन्हें क्या दिया? मुझे लगा कि यह सब मेरी इन्वेंट्री से बेतरतीब सामान था, काल ने पूछा। हाँ, यही समस्या है न? यह आपके मोनाक रैंक इन्वेंटरी से सिर्फ बेतरतीब सामान है। इसमें से ज़्यादातर जादुई रत्न, कुछ बेतरतीब औषधियाँ और भोजन है। लेकिन कुछ जादुई वस्तुएं भी हैं जिनमें कई विशालकाय शक्ति वाली वस्तुएं शामिल हैं। जागृत वर्ग एक छोटी सी समस्या है और मेरी समस्या नहीं है। लेकिन कुछ बच्चे पूरी तरह से इंसान नहीं थे और शक्ति के प्रवाह ने अप्रत्याशित परिणाम दिए हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं इसे सुलझाऊं? हम यहाँ लगभग समाप्त हो चुके हैं। परीक्षण समाप्त हो गया है और हमने वह द्वितीयक सिद्धांत भी सिद्ध कर दिया है जिसकी हमें तलाश थी। इसलिए मैं स्कूल जा सकता हूं और स्थिति को शांत कर सकता हूं, काल ने प्रस्ताव दिया। पूछताछकर्ता मुस्कुराया। आप जानते हैं, मुझे लगता है कि मैं ये देखना चाहूँगा। हाँ, देखते हैं कि आप पूरे मिडिल स्कूल को कैसे शांत करते हैं। उसके मन में कैरा हंसा। उसने बच्चों को ऊर्जा बढ़ाने के लिए रेमी द्वारा बनाया गया जूस पिलाया था। कोई भी उन्हें घंटों तक शांत नहीं कर पा रहा था। आप जानते हैं, इसके बाद शहर में हमारी बदनामी होने वाली है, सिर्फ परेशान करने वाले लोगों के साथ। बच्चे पहले से ही हमसे प्यार करते हैं और सैनिक भी। मैंने सुना है कि वे थोर और रेमी को दूसरे कैडेटों को सामान देने देंगे ताकि देख सकें कि क्या वे किसी क्लास को जगा सकते हैं। काल ने विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं और सेना तथा सरकार के प्रतिनिधियों को पीछे छोड़ दिया और पूछताछकर्ता के पीछे पीछे विश्वविद्यालय के पशुपालन अनुभाग से बाहर निकल गया और अपना प्रश्न पूछने के लिए सही समय की प्रतीक्षा कर रहा था। पूछताछकर्ता, दिग्गजों के साथ हताहतों की संख्या कितनी बुरी रही है कि हम अभिजात वर्ग को जगाने के लिए नए तरीके खोजने की इतनी कोशिश कर रहे हैं। मुझे लग रहा था कि सरकार मौजूदा व्यवस्था से खुश है, उसने चुपचाप पूछा। पूछताछकर्ता ने आह भरी और अपना सिर हिलाया। युद्ध शुरू होने के बाद से लगभग 20%।
यदि वे वर्तमान दर पर एक और वर्ष इसे जारी रखते हैं तो हम राष्ट्र की रक्षा करने की कोशिश में अपने आधे अभिजात वर्ग को खो देंगे, और हम पहले से ही कई वर्गों में पिछड़ चुके हैं, जिससे दिग्गजों को बचाने के लिए अधिक कठिन क्षेत्र मिल गए हैं। काल ने भौहें सिकोड़ी। वे आखिर क्या चाहते हैं? वे बिना किसी कारण के ऐसा नहीं कर सकते। पूछताछकर्ता ने कंधे उचका दिए। कुछ हफ्तों के लिए उन्होंने आगे बढ़ना बंद कर दिया और सभी नए खुले कालकोठरियों की ओर आक्रमण दल भेज दिए। लेकिन अब वे पूरी ताकत से सीमा पर वापस आ गए हैं और पहले से कहीं ज्यादा जोर से आगे बढ़ रहे हैं। वे जो भी चाहते हैं, आधिकारिक तौर पर कहा जाता है कि यह सिस्टम से संबंधित होने की संभावना है। वर्तमान प्रेरक वीडियो कहते हैं कि वे अभिजात वर्ग और हमारी शक्ति से ईर्ष्या करते हैं, इसलिए वे हमें बढ़ने से पहले रोकने की कोशिश कर रहे हैं। टाइटन देवता अपने लोगों को जगाने के लिए सामान्य अवशेषों का उपयोग नहीं कर सकते। उन्हें फैंसी चीज़ों की ज़रूरत है, कैरा ने सुझाव दिया। सिस्टम स्टोन या वर्ल्ड ड्रैगन स्केल का खोया हुआ टुकड़ा जिसे इस महाद्वीप पर दफनाया जाना था। काल सहमत हुए। आप कुछ जानते हैं? जिज्ञासु ने कहा। वास्तव में, लेकिन यह मेरे और आर्कबिशप के बीच की बात है। मुझे डर है कि मैं स्पष्टीकरण देने के लिए स्वतंत्र नहीं हूँ। जिज्ञासु को यह बताना कि दिग्गज एक खोए हुए अवशेष को खोजने की कोशिश में राष्ट्र पर आक्रमण कर सकते हैं जो उनके लोगों में सिस्टम को जगा सकता है। अब जबकि हर कोई इस मजे में शामिल हो रहा है, इस थके हुए दिखने वाले आदमी के लिए कोई अच्छा काम नहीं होगा। अध्याय 622 स्कूल के मैदान में अराजकता। जब वे पहुंचे तो स्कूल के मैदान में अराजकता थी, यहाँ तक कि शिक्षकों के झुंड ने उन्हें शांत करने की कोशिश की। जैसे ही वे घास वाले क्षेत्र में पहुंचे जहां बच्चे अपने ब्रेक के लिए इकट्ठे हुए थे, काल ने अपने कवच पर स्विच किया और फिर अपने आकार को बढ़ाने के लिए क्रूरता का इस्तेमाल किया, फिर अपनी गति को उस स्तर तक बढ़ाने के लिए जल्दबाजी का इस्तेमाल किया जिसकी उसे अपने अगले शो के लिए आवश्यकता होगी। उसके हाथों की एक तेज ताली ने सुपरसोनिक गति से अव्यवस्थित हवा का एक धमाका किया और खेल के मैदान पर सभी का ध्यान आकर्षित किया। सुनो, मुझे यहाँ मेरे सामने सभी को इकट्ठा करने की आवश्यकता है। यदि कोई भी छोटा बच्चा अंदर चला गया है तो मुझे उन्हें वापस यहाँ लाने की आवश्यकता है। चलो, हमारे पास पूरा दिन नहीं है, उसने चिल्लाकर कहा, फिर अपना आकार सामान्य होने दिया। बच्चे कर्तव्यनिष्ठा से काल के सामने एक अव्यवस्थित समूह में खड़े हो गए जिसमें कुछ जानवर सबसे आगे थे। वे लगभग उसकी ओर आकर्षित लग रहे थे और यह उनकी प्रतिक्रिया थी जिसने दूसरों को आकर्षित किया। सभी को नमस्कार, मेरा नाम काल है और आप पहले ही मेरी मित्र कैरा शून्य बेजा से मिल चुके हैं। अब मुझे पता चला है कि पादरी उसके द्वारा चुने गए कुछ उपहारों से खुश नहीं हैं, इसलिए उन्हें जब्त करने के बजाय मैं आपको उन्हें बदलने का मौका देने आया हूँ। देखिए, युवा कैरा को अभी पता चला है कि अनाथालय जन्मदिन नहीं मनाते हैं और वह चाहती थी कि सभी को उसका जन्मदिन का उपहार देर से मिले, इसलिए अगर इसे छीन लिया जाए तो ये सही नहीं होगा। एक छोटा लड़का दौड़कर आया और काल को गले लगा लिया जबकि शिक्षक मुस्कुराए। आज मेरा असली जन्मदिन है, लड़के ने समझाया, फिर एक विशाल शक्ति की अंगूठी पहने हुए हाथ को ऊपर उठाया। वह क्लास को जगाने के लिए बहुत छोटा था, लेकिन आइटम उसके लिए सुसज्जित था, इसलिए काल को पूरा यकीन था कि वह निकट भविष्य में एक क्लास को जगाएगा। और शिक्षकों ने सोचा कि आपको बहुत मजबूत बनाने से सामान टूटने की संभावना है। काल ने सहमति जताई। कैरा स्नैक्स से भरे उपहार बैग तैयार करने के लिए बेतहाशा काम कर रही थी, जिनमें से प्रत्येक के नीचे एक विशेष ट्रीट था। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे सुरक्षा दल द्वारा उसका पीछा करने के बाद उसके द्वारा पास की जाने वाली अंगूठियों की अराजकता पैदा हो। कैरा चाहती थी कि उनके पास उसे याद रखने के लिए एक ऐसी वस्तु हो जो लंबे समय तक बनी रहे, इसलिए कुछ वस्तुएं लूटी गई टूटी हुई जादुई वस्तुएं, सजावटी आभूषण थी जिनमें उसने एक सुंदर पत्थर चिपका दिया था जो बदसूरत या गायब पत्थरों या अन्य समान वस्तुओं की जगह ले सकता था। उसने काल को एक थैला दिया और उसने प्रीस्कूल आयु के लड़के को विशाल शक्ति की अंगूठी के लिए बदल दिया। उसने इसे बाहर निकाला और एक चेन पर एक साधारण पीतल का ताबीज पाया, फिर इसे खोला और कैरा का एक अपरिष्कृत स्वचित्र पाया जो क्वार्ट्ज फ्लेक में उसके एक पंजे से उकेरा गया था। ये बहुत सुंदर है, मैं इसे हमेशा के लिए रखूंगा, लड़के ने घोषणा की। मैं कैरा को बताऊंगा कि तुम्हें ये पसंद है। जन्मदिन मुबारक हो। जैसे ही लड़के ने इसे उतार दिया, अंगूठी अपने सामान्य आकार में वापस आ गई और काल ने इसे अपनी इन्वेंट्री स्पेस में से एक में वापस रख दिया। काल को याद नहीं था कि उसमें बहुत अधिक बेकार गुणवत्ता वाली जादुई वस्तुएं थीं। जरूर, उन्होंने जायंट्स के शरीर को खाली करके लूटा, लेकिन वहां हजारों क्षतिग्रस्त या बेहद कम गुणवत्ता वाली अंगूठियां, कंगन, ताबीज और जादुई आभूषणों के अन्य टुकड़े होने चाहिए थे। क्या हमने वाकई इतने सारे राक्षसों को मार डाला? काल ने पूछा। मुझे नहीं लगता। अच्छा, शायद मेरे यहाँ आने से पहले उनमें से बहुत सी चीज़ों से ठंड जैसी गंध आती है। ये सही था, उन्होंने फ्रॉस्ट जायंट सिटी को लूटा था, या राय ने लूटा था। रैमी उस मौसम में अपने स्थान से बाहर नहीं आ रही थी, लेकिन राय ने वह सब कुछ जमा कर रखा था जो उसके हाथ लग सकता था ताकि जायंट्स उसे न पा सकें।
आप बच्चों को देने के लिए ठंड से बचाने वाली चीज़ें भी चुन सकते हैं। अगर वे बच्चों की ताकत या जादुई शक्ति को इतना नहीं बढ़ाते कि वे समस्या बन जाएं तो कोई भी उनके बारे में शिकायत नहीं करेगा। इससे कैरा का उपहार पैकेज देना बहुत आसान हो गया। हालांकि वह अपने स्थान में खाद्य झाड़ियों को तब तक साफ करने जा रही थी जब तक वे खत्म नहीं कर लेते। उसने उन्हें केवल सजावट के लिए रखा था और बाकी सभी व्यस्त थे, सिवाय हॉक के, जो अभी भी सो रहा था, अपने अवकाश का आनंद ले रहा था। केवल आधा दर्जन आइटम थे जिन्हें बदलने की आवश्यकता थी और कुछ बच्चे थे जिन्हें कैरा ने पहली बार में नहीं देखा था, क्योंकि हर कोई इधर उधर घूम रहा था और उसे परेशान करने वाले लोग पीछा कर रहे थे। क्या हमने किसी को मिस किया? काल ने पूछा। जुड़वां बच्चे कोठरी में हैं और अजीब बालों वाला मूर्ख आज बीमार है। लड़कों में से एक ने घोषणा की। उसका नाम रोनाल्ड है और वह मूर्ख नहीं है। लड़कियों में से एक ने उसका बचाव किया, हालांकि काल ने देखा कि उसने उसके बालों का उल्लेख नहीं किया। शिक्षकों ने ही महत्वपूर्ण हिस्सा समझा। जुड़वां बच्चे कोठरी में क्यों हैं? बूढ़ी महिला ने पूछा। क्योंकि वे मूर्ख हैं और कोई भी उन्हें पसंद नहीं करता। पीछे बैठे लड़कों में से एक ने इतनी धीमी आवाज में कहा कि मनुष्य सुन नहीं सकता। काल शिक्षक की ओर मुड़ा। बदमाशी, क्या मैं तुम्हें रोनाल्ड के लिए ये दे दूं और तुम जुड़वां बच्चों को ले आओ? शिक्षक ने सिर हिलाया और जुड़वां बच्चों को लेने के लिए दौड़ पड़े, जबकि कई छात्रों ने उन्हें बाहर निकालने वाले लड़के को गंदी नज़र से देखा। जुड़वां बच्चों को ढूंढने में ज़्यादा समय नहीं लगा और बाहर रहने वाले शिक्षकों को ये पता लगाने में और भी कम समय लगा कि अपराधी कौन थे। जुड़वां बच्चों को उसके पास लाया गया और काल ने उनका त्वरित निरीक्षण किया। वे घायल नहीं दिखे और उनमें कुछ भी अजीब नहीं दिखाई दिया। उसे उम्मीद थी कि उनमें कुछ अजीब हो सकता है, जैसे कि आंशिक रूप से जानवर की वंशावली, अपनी उम्र के हिसाब से बहुत छोटे होना या यहाँ तक कि असामान्य बालों का रंग भी। लेकिन वे अब तक बिल्कुल सामान्य लग रहे थे। जुड़वां लड़कियां अपनी कक्षा के लड़कों को घूर रही थीं और शिक्षकों ने आह भरी। शिक्षकों में से एक छोटी महिला और अभी भी एक जागृत रैंक्रेड ड्रैगन पादरी, काल से फुसफुसाने के लिए झुकी। वे हाल ही में आए हैं। उन्होंने कुछ महीने पहले एक राक्षस के कारण अपने परिवार को खो दिया था और वे लड़कों के साथ अच्छी तरह से नहीं मिलते हैं। वे छात्रावास में ठीक हैं लेकिन कक्षाएं मिश्रित हैं। उसने समझाया। ये समझ में आता है। उन्होंने अभी अभी अपने परिवार को खोया था और अब वे एक नई जगह पर थे, बच्चों के एक समूह के बीच अजनबी थे जो ज़्यादातर एक साथ बड़े हुए थे। मेरे पास बिल्कुल सही चीज़ है। यहाँ उन्हें ये बैग दें। बैग में मैचिंग पेंडेंट थे जो चपलता में 3 अंक जोड़ते थे। कोई बड़ी वृद्धि नहीं, हालांकि यह बच्चों के लिए ध्यान देने योग्य होगा। महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे एक मिलान किए गए सेट के 2 हिस्से थे, इसलिए जुड़वां बच्चों के पास अपनी चीज़ होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं जो दूसरे के पास न हो। अध्याय 623 प्रोफेसर। अब जब सभी को उनके जन्मदिन के उपहार मिल गए थे तो स्कूल के आसपास की अराजकता कम होने लगी थी और शिक्षकों ने अपने छात्रों को वापस समूहों में इकट्ठा करना शुरू कर दिया था ताकि वे कक्षा में जा सकें। सभी छात्रों के चले जाने के बाद इंक्विजिटर आखिरकार एक पल के लिए आराम कर सकता था। फिर उसे एहसास हुआ कि सारी अराजकता का वास्तविक कारण अभी तक नहीं सुलझा है, क्योंकि वह अभी भी वहीं खड़ा था, अगली बार जब वे उब जाएंगे तब के लिए शून्य बेजे को सुरक्षित रख रहा था। हमें विश्वविद्यालय वापस लौट जाना चाहिए। सरकार और सैन्य प्रतिनिधियों के हाथ बहुत भरे हुए हैं। वे बहुत से अति नए अभिजात वर्ग से निपट रहे हैं और वे किसी ऐसे व्यक्ति के बिना लंबे समय तक नियंत्रण में नहीं रह पाएंगे जो वास्तव में उन्हें संभाल सके। इंक्विजिटर ने आह भरी। काल ने ठहाका लगाया। ठीक है, मुझे लगता है कि हमें कुछ वास्तविक काम करना चाहिए। लेकिन छात्रों को इतनी परेशानी नहीं होनी चाहिए। उनमें से केवल 2 मूर्खेट हैं और बाकी सभी लाइटनिंग सेरो हैं जो स्वाभाविक रूप से झुंड में रहना और नए लोगों से दोस्ती करना चाहेंगे। ये समझाना मुश्किल है, लेकिन आपके दिमाग में एक जानवर की उपस्थिति अत्यधिक प्रभावशाली होती है, जैसे कि आंतरिक एकलाप का दूसरा ट्रैक आपको अलग अलग सुझाव देता है, इस हद तक कि आपको याद रखना होगा कि आप क्या हैं और आपका साथी क्या है। यदि आप सावधान नहीं हैं तो यह आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करना शुरू कर सकता है। पूछताछकर्ता ने काल को एक खाली नज़र से देखा। क्या उसे एहसास नहीं हुआ कि उसका अपना व्यक्तित्व उन जानवरों से कितना प्रभावित था जिनसे वह जुड़ा हुआ था? या यह वह अनुभव से बोल रहा था, क्योंकि उसने पहले ही अपने जानवरों को अपने दिमाग को आकार देने दिया था, इसलिए अब वह दूसरों को सावधान रहने की चेतावनी दे रहा था। अभी मत जाओ, एक ड्रैगन आ रहा है, कैरा ने घोषणा की। वह जानती थी कि उसे व्यवहार करना था, लेकिन यह वैसे भी एक रेड ड्रैगन था। वह पहले से ही जानती थी कि उनका स्वाद कैसा है। प्रधानाध्यापिका जिज्ञासु ने ड्रैगन का स्वागत किया, जो ज्वलंत लाल बालों वाली एक अधेड़ उम्र की महिला के रूप में थी। मैं सम्राट को धन्यवाद देने आई हूँ। बच्चे आज अपने उपहारों से बहुत खुश हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा बजट सीमित है और टिकाऊ वस्तुएं, विशेष रूप से जादुई वस्तुएं देना हमारी पहुंच से बहुत दूर है। काल ने थोड़ा झुककर कहा।
ये जीवन में एक बार मिलने वाली चीज़ हो सकती है, लेकिन हर किसी के पास अपना खुद का उपहार होना चाहिए। कुछ ऐसा जो वे अपने साथ ला सकें और उन्हें अच्छे समय की याद दिला सकें। लाल ड्रैगन ने खुशी से सिर हिलाया। तुम क्या लेकर चलते हो? मेरे पास एक भी नहीं है। हम कभी भी ऐसी कोई चीज़ नहीं खरीद सकते जो टिकाऊ हो। प्रधानाध्यापिका ने सिर हिलाया जबकि कैरा हंसी। तुम्हारे पास भावनात्मक समर्थन सेरो है। हमने एक सूची बनाई है कि किस छात्र का क्या है, ताकि अगर कोई चीज़ चोरी हो जाए या बदमाशी की घटना चोरी तक बढ़ जाए तो हम उसे बचा सकें। इसके लिए कठोर सजा दी जाती है, लेकिन अक्सर पीड़ित इसकी रिपोर्ट करने से बहुत डरता है। काल ने सिर हिलाया। आखिरकार उन्हें अभी भी धमकाने वाले के साथ रहना है। सबसे अच्छा आप ये कर सकते हैं कि कोशिश करें और अपने शिक्षकों को सक्रिय होने दें। जुड़वां बच्चों की तरह ये पता लगाना फ़ायदेमंद हो सकता है कि आज उन्हें कोठरी में क्यों और किसने बंद किया। कोई भी व्यक्ति मेरे गृहनगर में कभी नहीं आया जिसका कम से कम वहाँ कोई परिवार न हो, लेकिन मुझे संदेह है कि नया होना कठिन है। उनके पीछे एक हलचल थी और काल ने छोटे शेरों के एक समूह को अपनी ओर भागते हुए देखा जिसका उनके साथी पीछा कर रहे थे। ओह, छोटे बच्चों को खुली घास पर भागना पड़ा। शेरों होने के लिए यह एक अच्छा दिन है। काल हंसा जब एक छोटा जानवर उसके पैर से टकराने के लिए आया। ये घुटनों तक ऊंचा था, अभी भी एक हैचलिंग था और हर चीज़ को तलाशने के लिए उतना ही उत्सुक था जितना कि थोर बचपन में था। दो युवा मूर बिल्लियां भी बाहर थीं, चारों ओर सूंघ रही थीं और शेरो हैचलिंग को सिर से मार रही थीं। बंधन ने उन्हें ये समझने में मदद की थी कि हर कोई एक ही टीम में था, और जब वे अभी भी इस पर काम कर रहे थे तो वे उम्मीद से बेहतर तरीके से साथ मिल रहे थे। केवल मानसिक कमजोरी का एक दुर्भाग्यपूर्ण मामला दूर हो गया था और अन्य बंधन पहले से ही अधिक स्थिर दिखाई दे रहे थे। आपके शेड्यूल में आगे क्या था? पूछताछकर्ता ने काल से पूछा, जबकि बीस्ट मास्टर छोटे जानवरों के साथ खेल रहा था। हमारे पास एकोलाइट्स के लिए कुछ और घंटे का प्रशिक्षण है, क्योंकि उनके पास बिल्कुल भी युद्ध का अनुभव नहीं है। आखिरकार वे सभी दिव्य सीरम के प्रयास से पहले भर्ती हुए थे। काल ने समझाया। हाँ, उन पांचों के साथ साथ ही इन सभी सफल प्रयासों के साथ बहुत सारा प्रशिक्षण किया जाना है। काल को धीरे धीरे एहसास हुआ कि उसकी सफलता ने उसे इन जानवरों से संबंधित वर्गों को प्रशिक्षित करने के लिए स्वेच्छा से प्रेरित किया था, जिससे उसके अनुचरों की सूची में विशेष बलों के कैडेटों का एक समूह जुड़ गया। लेकिन ये सब बुरा नहीं था। अब उनके पास कॉमन रैंक अनुचरों के समूह में जोड़ने के लिए 20 रेंजर्स और एक टाइगर मॉन्क था, और 11 लोग पर्याप्त थे कि काल किसी को ये समझाने में सक्षम हो सके कि वह उन्हें एक साहसिक कार्य पर ले जाए। वह क्षेत्र जहां वह पहली बार संसाधन एकत्र करने गया था एक अच्छी शुरुआत थी, क्योंकि वहां काई थी जो एक शेरों को पसंद आएगी, और वह उनके मन विकास के लिए क्रिस्टल लाने के लिए गुफा के पास जा सकता था। साथ ही एक मौका था कि उनके लिए इंस्टेंस खुल जाएगा। काल ने पूछताछकर्ता को देखकर मुस्कुराया। क्या संभावना है कि मैं उन्हें एक फील्ड ट्रिप पर ले जा सकूं? ट्रेन की पटरियों से बहुत दूर नहीं, और मेरी टीम उन 11 लोगों की निगरानी करेगी। वहाँ एक जगह है जहाँ शेरों को पसंद आने वाले संसाधन हैं और कमज़ोर राक्षसों पर एक मौका है, इसलिए वे अपने कौशल का परीक्षण करने में सक्षम हो सकते हैं और मूर बिल्लियों को पहली बार शिकार करने दे सकते हैं। संभवतः अगले कुछ हफ्तों तक नहीं। शोध दल इस बारे में ठोस डेटा चाहता है कि आपकी तकनीक उन्हें शुरुआती चरणों में आगे बढ़ाने के लिए कितनी अच्छी तरह काम करती है, और उन्हें फील्ड ट्रिप पर जाने देना सभी प्रकार के चर पेश करता है जो उनकी कार्यप्रणाली का हिस्सा नहीं है। गंजे जिज्ञासु ने समझाया। तो आप जो कह रहे हैं वह ये है कि हम कुछ समय के लिए स्कूल शिक्षक हैं, लेकिन 5 के बजाय 11 छात्रों के साथ। काल ने आह भरी। लेकिन अब हमारे पास आपके कौशल को साबित करने के लिए जानवर हैं। आपको क्या लगता है कि आप उन्हें कितना सिखा सकते हैं? काल मुस्कुराया। एक समझदार व्यक्ति द्वारा उचित समझे जाने से कहीं ज्यादा। अध्याय 624 कैडेटों का प्रशिक्षण। काल ने नए चुने गए अभिजात वर्ग को आगे आने का इशारा किया ताकि वह एक पाठ योजना बना सके। सबसे पहले, चूंकि मुझे आपको प्रशिक्षित करने में मदद करने के लिए नियुक्त किया जा रहा है, मुझे ये जानना होगा कि चर्च के सैनिकों के बुनियादी युद्ध प्रशिक्षण के अलावा आप क्या जानते हैं। आपको अपनी कक्षा से क्या कौशल मिले हैं और आपके पास क्या उपलब्ध है? निक्की, टाइगर मॉन्क के अलावा आप सभी 20 रेंजर हैं, इसलिए आपके कौशल समान होने चाहिए। काल ने शुरू किया। अन्य लोगों ने अकेले 20 रेंजर को, जिसके पास मूर्खत थी, स्पष्टीकरण देने के लिए इशारा किया। ठीक है, 20 रेंजर एक रेंज कॉम्बैट क्लास है जिसमें हमारा साथी हमारा करीबी लड़ाकू है। पहला कौशल जो मुझे मिला वह घातक सटीकता था जो धनुष के साथ मेरे कौशल को बढ़ाता है। लेकिन मुझे पहले जाने के लिए एक सिस्टम इनाम भी मिला, और इसने मुझे जंगल में छिपकर घात लगाने के लिए एक शैडो मिल्क दिया। अगर मैं क्लास विवरण को सही से पढ़ रहा हूं, तो हम सभी को हमारे द्वारा चुने गए बंधुआ जानवर से अतिरिक्त आंकड़े और क्षमताएं प्राप्त करनी चाहिए। निश्चित रूप से मेरी चपलता और ताकत में काफ़ी वृद्धि हुई है, उसने समझाया। दूसरे लड़कों में से एक ने सहमति में सिर हिलाया।
हम में से जिनके पास सेरो है, ये हमारी ताकत और सहनशक्ति है। उनके पीछे यहाँ जॉगिंग करना भी मेरी हृदय गति को बढ़ाने के लिए पर्याप्त नहीं था। मुझे वही शुरुआती कौशल मिला, लेकिन कोई बोनस नहीं। एक बार जब मेरे पास कुछ अंक हो जाते हैं, चाहे हम उन्हें कैसे भी प्राप्त करें, मैं अनंत तीर और लाइटनिंग बोल्ट जैसे धनुष कौशल चुनना शुरू कर सकता हूँ। अन्य लोगों ने सिर हिलाया। हम सभी के लिए कौशल समान प्रतीत होते हैं, इसलिए हम एक समूह में काम करने में अच्छे होंगे। काल ने ठहाका लगाया। आपको पता नहीं है कि यह कितना सच है। आप देखिए, आपका लाइटनिंग सेरो आप पर अपेक्षाकृत आसानी से रिफ्रेशिंग लाइटनिंग का विस्तार करना सीख सकता है, और पूरे समूह पर थोड़ी अधिक कठिनाई के साथ। इसलिए आप समूह में काम करने में उत्कृष्ट होंगे, क्योंकि आपका साथी टीम डिफेंस में माहिर है। मूरकैट वाले एक दोस्त के लिए आप स्पष्ट रूप से टीम के स्काउट हैं, क्योंकि आप चुपके में माहिर हैं, और मैं आपके कौशल को विकसित करने के लिए अपने समूह में दुष्ट प्रकारों के साथ आपको प्रशिक्षित करना शुरू करूंगा। क्या आपकी टीम में एक शक्तिशाली दुष्ट है? रेंजर ने पूछा। नहीं, लेकिन मेरे पास एक मोनाक रैंड ब्लडबैथ स्पाइडर है, और अगर इस दुनिया में कोई ऐसी चीज़ है जो घात लगाने और अन्य प्रजातियों के अंधेरे से डरने का कारण बनने के बारे में जानती है, तो वह रे है। कैडेट वास्तव में स्पाइडर से कुछ भी सीखने में सक्षम होने के बारे में चिंतित दिख रहा था, लेकिन काल ने अभी तक यह उल्लेख नहीं किया था कि रे मानव रूप ले सकता है। अब टाइगर मॉन्ट के लिए आपके कौशल क्या हैं? काल ने पूछा। मेरे पास अभी दो बुनियादी कौशल हैं, एनर्जी स्ट्राइक और मर्ज। एक स्वव्याख्यात्मक है, दूसरा मुझे मेरी मूरकैट की उपस्थिति के साथ अपनी शक्ति बढ़ाने देता है जब वह मेरे मानसिक स्थान में होती है। मेरे कौशल वृक्ष में हमारे साथ लड़ने के लिए कौशल हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि यह हर समय की बात होनी चाहिए, लेकिन जब वह ठीक हो रही हो या हम दोनों के लिए लड़ना व्यावहारिक न हो। निक्की ने जवाब दिया। और आप पहले से ही बुनियादी निहत्थे युद्ध जानते हैं, इसलिए वहाँ कोई समस्या नहीं है। आपका प्रशिक्षण काफ़ी आसान होना चाहिए। आप योद्धाओं के साथ प्रशिक्षण ले सकते हैं, लेकिन उच्च स्तर पर, क्योंकि मेरे पास अभी प्रशिक्षण ले रहे अन्य दो नए हैं। अधिक पैक सदस्य? सेरो हैचलिंग में से एक ने पूछा। वास्तव में, युवा सेरो, वहाँ आपसे मिलने के लिए और भी सैन्य पैक सदस्य हैं, साथ ही मेरे पैक सदस्य और एक सम्राट रैंक सेरो जिसका नाम थोर है। युवाओं को पूरी ऊर्जा के साथ वापस आने और खेल के मैदान में दौड़ने के लिए बस इतना ही सुनना था, जबकि रेंजर्स हैरान थे कि काल समझ सकता था कि सेरो क्या जानना चाहता था। मेरे पीछे आओ सब लोग, हम गार्ड प्रशिक्षण मैदान जा रहे हैं, जहां तुम्हारे बाकी साथी प्रशिक्षु तुमसे मिलने का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, वे अभी तक नहीं जानते कि तुम आ रहे हो, लेकिन वे जल्द ही जान जाएंगे। आज के प्रशिक्षण कार्यक्रम में बस कुछ ही घंटे बचे हैं, लेकिन रात होने से पहले आप सभी के पास अपने अन्य विशेषज्ञों से मिलने का समय है। काल ने अनाथों के स्कूल की प्रधानाध्यापिका को अलविदा कहते हुए समझाया और मूर बिल्लियों की एक जोड़ी को अपने पैरों के चारों ओर घुमाते हुए प्रशिक्षण मैदान की ओर चलना शुरू किया, और उसके पीछे सेरो हैचलिंग की एक पंक्ति थी। यह पाइड पाइपर की तरह है, वे उसका कहीं भी पीछा करेंगे। रेंजर्स में से एक ने शिकायत की, और उन्होंने ऐसा ही किया। पार्क के पार प्रशिक्षण क्षेत्र तक एक अजीब सा जुलूस निकाला। जब वे पहुंचे तब तक वहां काफी भीड़ जमा हो गई थी। सभी बच्चे जानवरों की उपस्थिति से चकित थे और यह जानने के लिए उत्सुक थे कि आज कैथेड्रल में वे किस तरह की हरकत कर रहे थे। प्रशिक्षण क्षेत्र आम जनता के लिए बिल्कुल भी प्रतिबंधित नहीं थे, वे बिना किसी कारण के वहां जाने वाले लोगों के लिए लोकप्रिय स्थान नहीं थे। इसलिए छोटी भीड़ ने उनका पीछा किया और देखा कि रंगरूट काल के अनुचरों के समूह के साथ बुनियादी युद्ध कौशल सीख रहे थे, जो कौशल का उपयोग कर रहे थे। इसने तुरंत उन्हें अभिजात वर्ग के रूप में चिन्हित किया, जो आमतौर पर अभी अकादमी में अपना पहला वर्ष पूरा कर रहे होते। लेकिन काल का पीछा करने वाले वे जानवर अभी 1 साल के भी नहीं थे, और इससे अफवाहें शुरू हुई कि पूरा समूह, लगभग 1 दर्जन छात्र, अपनी कक्षाएं जल्दी प्राप्त कर चुके थे। ये राजधानी के ऊब चुके निवासियों के लिए बहुत बड़ी अफवाह थी, यहाँ तक कि सेरो के समूह से भी पहले थोर को देखने के लिए बच्चे रेत पर दौड़ पड़े। यह नज़ारा इतना मनमोहक था कि हर कोई चाहता था कि यहाँ कोई रिपोर्टर हो जो उचित पेशेवर तस्वीरें ले सके। फिर थोर ने उन्हें एक पंक्ति में खड़ा करना शुरू कर दिया, जबकि दाना ने उनके लिए अवरोध बनाए। दर्शक भ्रमित थे, लेकिन काल ने सभी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। सेरो टीम, अपने सहयोगियों के पास जाओ। जब वे हमला करेंगे तो तुम साथ मिलकर काम करने का अभ्यास करोगे। मूरकैट्स, निक्की ओफेलिया के साथ आक्रामक समन्वय सीखेगी और पैट लेडी राय के साथ अपने चुपके कौशल का अभ्यास करेगी। काल ने सही दिशा में इशारा किया और सिबिल ने राहत की सांस ली, क्योंकि उसने देखा कि आखिरकार राय का पूरा ध्यान उससे हटाने वाला कोई था। उसे नहीं पता था कि विशेष बल कैडेट बुनियादी प्रशिक्षण के मामले में उससे कहीं अधिक ऊंचे स्तर पर था, और कौशल के अलावा उसे पकड़ने के लिए अभी बहुत कुछ करना था। अध्याय 625 रेंजर प्रशिक्षण। नए रेंजर्स के लिए एक बहुत उत्साही टीम के साथी को मारने से बचते हुए दूर से लड़ने का विचार उनकी अपेक्षा से कहीं अधिक कठिन था।
वे अपने कैडेट प्रशिक्षण से बुनियादी रणनीति समझते थे, यहाँ तक कि कुछ उन्नत समूह रणनीति भी, लेकिन उनमें से कोई भी अति उत्साही सेरो के लिए तैयार नहीं थी, जिसे आखिरकार एक स्मैशिंग पोल पर हमला करने का मौका मिला। थोर ने पोल को छोटा बनाया था, सेरो हैचलिंग की तुलना में केवल थोड़ा लंबा, क्योंकि ऐसे समय होते थे जब वे छोटे राक्षसों से लड़ रहे होते थे, खासकर जब वे कॉमन और जागृत रैंक के होते थे। लेकिन इसका मतलब था कि उन्हें सेरो को मारे बिना लक्ष्य को मारना था, और हैचलिंग रास्ते से हटने के लिए निर्देशों का पालन करने में अच्छे नहीं थे। उन्होंने कोशिश की, उन्होंने वास्तव में बहुत कोशिश की। उन्हें बस ये पता नहीं था कि उनके नए झुंड के सदस्य वास्तव में क्या चाहते हैं, इसलिए वे बस पोस्ट बदलते रहे या 1 मिनट के लिए घेरे में घूमते रहे, इससे पहले कि उन्हें वापस आदेश दिया जाता। थोर ने सोचा कि यह मज़ेदार था, लेकिन इस प्रक्रिया को तेज़ करने के लिए वह ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि पूरा उद्देश्य अभिजात वर्ग को यह सिखाना था कि वे अपने जानवरों को इस तरह से आदेश कैसे दें कि वे उसे समझ सकें, साथ ही एक टीम के रूप में मिलकर काम करें। आरोन और जैमी दोनों शाम के बाकी समय में ओफेलिया के मार्गदर्शन में अपने आक्रामक हमले के कौशल पर काम कर रहे थे, जबकि काल ने अपने नए टाइगरमॉन का प्रशिक्षण लिया। ठीक है, सबसे पहले आपके पास 2 बहुत अलग युद्ध शैलियां हैं। हालांकि बॉन्डिंग के बाद शारीरिक क्षमता के स्तर मानव और मूरकैट के बीच पहले की तरह अलग नहीं हैं, इसलिए हमारे पास कैडेट बल से ये प्यारे स्वयंसेवक हैं जो हमारी सहायता करते हैं। अन्य लोग पहले भी यही प्रशिक्षण ले रहे थे और अवधारणा सरल है। उनमें से 3 हैं और आप 2 हैं। आप दिखावा करेंगे कि मैं आपकी टीम का पादरी या जादूगर हूं और उन्हें मेरे पास आने से रोकूंगा। मैंने उनके ऊपर एक अवरोध खड़ा कर दिया है, इसलिए आप पूरी ताकत से जा सकते हैं। वे प्रशिक्षण हथियारों का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन यदि आप गड़बड़ करते हैं तो वे फिर भी चोट पहुंचाएंगे, इसलिए सावधान रहें। अब मुझे दिखाएं कि जब आप एक साथ काम कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं। टाइगर मॉन्क वर्ग में कई रक्षात्मक क्षमताएं होनी चाहिए, और निक्की की स्थायित्व बहुत बढ़ गई थी, जबकि उसकी मूरकैट को प्रशिक्षण ब्लेड से कोई वास्तविक खतरा नहीं होगा जब तक कि उसके सिर पर बहुत जोर से चोट न लगे या उसकी आंख में चोट न लगे। इससे काल को ये देखने की आज़ादी मिल गई कि दूसरे कैसे कर रहे हैं, और थका हुआ सिबिल और भ्रमित पैट जो रे पर हमला करने का तरीका खोजने की कोशिश कर रहे थे, की अराजकता। मकड़ी के चारों ओर 5 गार्ड थे और पैट ने दूर से हमला किया था, लेकिन रे को मारना आसान लक्ष्य नहीं था, भले ही वह अपने अधिकांश रक्षकों से लंबी थी। हर बार जब उसे लगता था कि उसने अच्छा शॉट मारा है, तो वह इस तरह से आगे बढ़ जाती थी कि कोई रक्षक उनके बीच में आ जाता था, या कोई उसे पीछे हटने और अपना कोण बदलने के लिए मजबूर करता था। उन्हें पीछे हटने की अनुमति थी और गार्ड उनका पीछा नहीं करते थे, जिससे वे अपने आप हमला करने लगते थे। इसलिए ये केवल समय की बात थी जब तक कि उसे आखिरकार रक्षकों से आगे निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल जाता। मूरकैट ने हमला किया, एक रक्षक को किनारे पर जाने के लिए मजबूर किया क्योंकि एक तीर रे की पतली उंगलियों में फंस गया, फिर धूल में मिल गया। अद्भुत समय, आपने रक्षकों को पीछे छोड़ना सीख लिया है। अब आपको बस हर बार ऐसा करने की ज़रूरत है। उसने बीस्ट रेंजर को बधाई दी। पैट ने मुस्कुराते हुए कहा, आप जानते हैं, एक रेंजेड हमलावर होना बहुत मजबूत है। अगर हम एक ही रैंक के करीब होते तो क्या मुझे बहुत बड़ा फायदा नहीं होता। राय ने उस पर मुस्कुराया, फिर नाइट हंटर को सक्रिय किया और रेंजर की समझ से परे रेशम की एक धारा को बाहर निकाल दिया। एक हमले के रूप में नहीं, बल्कि अपने शरीर के विस्तार के रूप में। वह जहां भी देख सकती थी या उसका शरीर पहुंच सकता था, वह अमूर्त रूप में जा सकती थी। पैट के दिमाग से पहले ही यह समझ पाना मुश्किल था कि क्या हो रहा है। दुबली पतली राक्षसी महिला घेरे से गायब हो गई थी और एक विशाल काली ब्लडबैथ स्पाइडर उसके पीछे से क्लिकिंग मैंडिबल्स के साथ खड़ी थी। बेशक पैट ने अभी तक अपनी कक्षा के किसी भी उन्नत पहचान कौशल को नहीं सीखा था, इसलिए उसके लिए राय नाइट हंटर को सक्रिय करने के बाद एक पल के लिए गायब हो गई थी और उसे पता नहीं था कि वह उसके पीछे कैसे पहुंच गई। रे ने अपने जबड़े से उसके सिर पर थपथपाया, फिर मानव रूप में परिवर्तित हो गई। आप अकेले नहीं हैं जो दूर से घात लगा सकते हैं। ये जादूगरों और पादरियों को रक्षात्मक होने के लिए मजबूर करने के लिए अच्छा प्रशिक्षण है, लेकिन अन्य घात हमलावरों के खिलाफ बचाव करना बाद में सीखना होगा। सिबिल ने राय को खुले मन से देखा। लेडी राय बहुत ही शांत थी। जब वह सिबिल को शैडो सटेप का अधिक कुशलता से उपयोग करना सीखने के लिए मजबूर कर रही थी, तब उसने बिल्कुल भी दिखावा नहीं किया था, लेकिन इस प्रकार का हमला ठीक वही था जिसे सिबिल पूरे दिन सीखने की कोशिश कर रही थी। वह कड़ी मेहनत करती रहेगी और जल्द ही वह बिना पकड़े जाने की चाल सीख जाएगी। फिलहाल वह शैडो सटेप कौशल का उपयोग करने की कोशिश करने के बजाय अधिक व्यावहारिक दृष्टिकोण पर काम कर रही थी। राय की ओर हमला करने के लिए लंज, पैरी और रोल करना। उसे बस डिफेंडर के चारों ओर घूमना था और वह सफल होने का मौका पा लेगी। वह ये समझने में विफल रही कि इस समूह के सभी स्वयंसेवकों के बच्चे थे और उनके पास भागने वाले युवाओं के साथ कई वर्षों का अभ्यास था जो उनके युद्ध प्रशिक्षण में शामिल था। वे सभी तरीके जानते थे कि एक बच्चा उनके चारों ओर घूमने की कोशिश कैसे करेगा, और वे सिबिल की चालों में नहीं फंस रहे थे।
उसके सफल होने का एकमात्र तरीका अपने युद्ध कौशल का निर्माण करना था। राय ने शाम की कक्षाएं जोड़ने का इरादा किया, जहां वे बुनियादी हमले और बचाव चालों पर जाने के पहले सप्ताह के बाद अंधेरे में स्वतंत्र रूप से घूम सकते थे, जो सिबिल ने अपनी कक्षा सक्रियण से सीखी थी। हालांकि उसकी पहली धारणा सही साबित हो रही थी। लड़की में संभावना थी और वह एक तेज सीखने वाली थी। जबकि वह कुछ भी नहीं सुन सकती थी, एकोलोकेशन नामक कौशल उसके लिए एक निष्क्रिय कौशल क्षमता थी, न कि एक शारीरिक विशेषता। राय और काल के लिए यह केवल एक सुधार था जिसने उनके प्राकृतिक शरीर को संशोधित किया। लेकिन सिबिल के लिए यह एक ऐसा कौशल था जिसे सिस्टम द्वारा जोड़ा गया था, और उसके क्षतिग्रस्त कानों ने इसकी प्रभावशीलता में कोई अंतर नहीं डाला। वह इसका अच्छी तरह से उपयोग करना सीख रही थी, क्योंकि कौशल उसे बताता था कि कोई उसे पीछे से पकड़ने वाला है या उस पर हमला करने वाला है। इसने उसे अतिरिक्त फिसलनदार बना दिया और कई बार वह लगभग रक्षकों को चकमा देकर निकल गई थी। पहले दिन के लिए बुरा नहीं है। अध्याय 626 समूह संबंध। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद 11 नए अनुचरों को कैथेड्रल में एलीट छात्रावास में ले जाया गया। वे चर्च के सभी अन्य कॉमन रैंक अनुचरों के साथ मुख्य मंजिल पर थे और वे सभी एक बड़े छात्रावास में रह रहे थे, लेकिन वहां का माहौल अनाथालय में या कैडेटों के सामान्य छात्रावासों में उनके द्वारा अनुभव किए गए माहौल से बिल्कुल अलग था। अन्य सभी कैडेट विशेष बल प्रशिक्षण के लिए चुने गए लोगों से ईर्ष्या करते थे, और नामांकन ने पहले नए 20 रेंजर्स को अहंकार का एक स्तर दिया था, खुद को दूसरों से ऊपर रखते हुए, हालांकि उनमें से कोई भी एलीट नहीं था। अब वे अपने से पहले चुने गए अनुचरों के साथ एक छात्रावास साझा कर रहे थे और कमरे में सभी एक ही स्तर पर थे। दिन के दौरान उन्होंने युवा अनुचरों को प्रशिक्षण लेते हुए इतना देखा था कि उन्हें पता था कि भले ही वे कम प्रशिक्षित थे, लेकिन वे 20 रेंजर्स से कमजोर नहीं थे। यह एक विनम्र अनुभव था, लेकिन चुने गए 5 अनाथों में से 4 के लिए यह बहुत ज्यादा तनावपूर्ण स्थिति थी। उन्होंने खाना खत्म कर लिया था और अब लाइट बंद होने वाली थी। लाइट बंद होने का मतलब था कमरे में लगभग पूरा अंधेरा। सिबिल के साथ साझा किया गया कमरा, जो शैडो सटेप कर सकती थी और जिसे वे जीवन भर बहरी होने के कारण तंग करते रहे थे। यहाँ मौजूद कोई भी व्यक्ति उसके उत्पीड़न में मुख्य भागीदार नहीं था, क्योंकि वे उसे प्रयास के लायक नहीं समझते थे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह किसी से द्वेष नहीं रखती थी, और वह दूसरों को चाकू मारने के लिए जानी जाती थी, इससे पहले कि उसके पास इस विषय पर विशेषज्ञता वाली कोई क्लास हो। जवाबी उपाय की जरूरत थी। सिबिल कमरे के कोने में एक ऊपरी बंक पर चढ़ने ही वाली थी कि जॉन ने धीरे से सीटी बजाई, जिससे उसका ध्यान इकोलोकेशन के जरिए गया। दुष्ट ये देखने के लिए मुड़ा कि क्या हो रहा है, क्योंकि सीटी आमतौर पर मौलवियों द्वारा बच्चों से कुछ करवाने के लिए होती थी, लेकिन लड़की संकेत देने से पहले बस उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। आज बहुत बढ़िया काम किया, सिबिल। तुम वाकई एलीट बनने के लिए ही पैदा हुए हो। सिबिल मुस्कुराए। ये पहली अच्छी बात थी जो किसी ने सालों में उससे कही थी। वह क्या कह रही है? निक्की ने अगले बंक से पूछा। ओह, ठीक है, मैं भूल गई कि आप सभी हस्ताक्षर नहीं कर सकते। मैं उसे पहले दिन उसके अच्छे काम के लिए बधाई दे रही थी। हम सभी को मोनाक काल के समूह के प्रशिक्षण के लिए परीक्षण विषयों के रूप में चुना गया था, और उन्होंने हम सभी को एक आइटम और एक कौशल पुस्तक के साथ हमारी कक्षाओं को जागृत करने में मदद की। जॉन ने समझाया, हस्ताक्षर करते हुए, फिर सिबिल के लिए प्रतिक्रियाओं का अनुवाद किया। ओह, मोनाक काल ने हमारे जानवरों के साथ बंधन में मदद करने के लिए टोकन का इस्तेमाल किया। मैंने जो सीखा है उससे आपके पास क्षमता होनी चाहिए और जानवर को आपके साथ बंधने के लिए राजी करना चाहिए। मार्गदर्शन के बिना यह आसान नहीं है, और हम आज से लगभग 1 साल पहले से कोशिश कर रहे थे जब वह मदद करने के लिए आया था। निक्की ने कहा, आपको एक प्यारी बिल्ली का बच्चा मिला है। मुझे जलन हो रही है। सिबिल ने हस्ताक्षर किए जबकि जॉन ने अनुवाद किया। बाकी लोग हंस पड़े। आराध्य और मूर बिल्ली अक्सर एक वाक्य में एक साथ नहीं होते थे, तब भी जब वे छोटे थे। लेकिन किसी कारण से बिल्लियों को सिबिल पसंद थी, और प्रशिक्षण के बाद कैथेड्रल की सैर के दौरान वे उसे अनदेखा नहीं करते थे या उससे दूर नहीं भागते थे। बस तब तक प्रतीक्षा करें जब तक वह बड़ी ना हो जाए। मूर बिल्लियां पूरी तरह से विकसित होने पर बहुत बड़ी होती हैं, अपने डायब भालू रूप में राजकुमारी ओफेलिया जितनी बड़ी। खैर, वह जो अपने कौशल का उपयोग करके विशाल बनने से पहले होती है। वैसे ये किस तरह का कौशल है? कोई घर के आकार के भालू से कैसे लड़ सकता है? टाइगर मॉन्क ने शिकायत की। ओफेलिया ने दिन के अंत में उनके लिए थोड़ा दिखावा किया था, और जबकि उसने अपनी गति कम रखी थी, फिर भी योद्धाओं के लिए उसके आकार से निपटना लगभग असंभव था। दिग्गजों के हमले के साथ अभिजात वर्ग को बड़े और छोटे दोनों दुश्मनों से लड़ने के लिए प्रशिक्षित होने की उम्मीद थी, लेकिन सिबिल को यकीन था कि छोटा हिस्सा आसान था। फिर वह आपके लिए ब्लॉक कर सकती है जबकि आप महत्वपूर्ण बिंदुओं के लिए जाते हैं। यह एक अच्छी जोड़ी होगी। मैं पूरे दिन गार्डों से बचने का तरीका खोजने की कोशिश कर रहा हूँ। शायद कल मैं पैट के साथी को ध्यान भटकाने के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करूँगा। लेकिन अगर मैं भालू पर एक कमजोर जगह पा सकता हूँ तो मैं वहाँ तक कैसे पहुँचूँगा?
मैं पहले से ज़्यादा मजबूत और तेज हूँ, लेकिन भालू बहुत बड़ा है। सिबिल सहमत हुए। हर कोई अगले दिन के लिए इतना उत्साहित था कि वे अपनी चिंताओं को भूल गए, यहाँ तक कि जब रोशनी बंद हो गई और कैथेड्रल के पादरी यह सुनिश्चित करने के लिए चक्कर लगाने लगे कि हर कोई बिस्तर पर है और नहीं अंधेरे में भटकना। काल के अपार्टमेंट में वापस एक प्रशिक्षण शिखर सम्मेलन चल रहा था और इसने सभी प्रतिभाओं को आकर्षित किया था। ओवरलॉर्ड नियाल शाम को राय के साथ प्रशिक्षण लेने आए थे, लेकिन जब ओवरलॉर्ड जोमर और तबीथा काल के दरवाजे पर दस्तक देने आए तो वे चर्चा में उलझ गए। उन दोनों के कमरे दूसरी मंजिल पर थे और उन्होंने आज अपनी खिड़कियों से प्रशिक्षण देखा था। रेंजर जोमर रेंजर प्रकार के जानवरों के साथियों के साथ बहुतायत से चकित था, और तबीथा, जो आमतौर पर एक सख्त और गंभीर योद्धा थी, इन भर्तियों से एक सामरिक प्रतिक्रिया दल बनाने के विचार से चकित थी। वे अभी तक मजबूत नहीं थे, लेकिन वे जल्द ही मजबूत हो जाएंगे और राजकुमारी रेमी ने उनके लिए काफ़ी योजना बनाई थी। आप देखिए, किसी इंसान को बहुत अधिक संसाधन देने से उसकी क्षमता खत्म हो जाती है। उनका शरीर इतनी जल्दी अनुकूल नहीं हो सकता। जैसे कि जब वे फंस जाते हैं तो रॉयल रैंक की बाधा को पार करने के लिए कुछ लोग जो मिश्रण का उपयोग करते हैं। हालांकि जानवरों के साथ इन 6 लोगों को एक फ़ायदा है, वे अपने जुड़े हुए भागीदारों के साथ बढ़ेंगे। इसलिए हम जानवरों को संसाधन दे सकते हैं। हम जानते हैं कि वे तेजी से बढ़ने जा रहे हैं और सभी मानव आधे को अपनी मानसिक शक्ति पर काम करने की आवश्यकता होगी ताकि वे असंतुलन से नुकसान न उठाएं क्योंकि उन्हें खींचा जा रहा है। रेमी ने परिवर्तन कौशल का उपयोग करने की जहमत नहीं उठाई, इसलिए वह सरपेंट बोल रही थी। लेकिन नियाल अपने साथ एक जादुई टैबलेट लाया था जो उन सभी के लिए शब्द प्रदर्शित करता था जो भाषा नहीं बोलते थे। तो लक्ष्य जानवरों के बढ़ने की गति के समान ही नियमित मानव अभिजात वर्ग के एक समूह को लाने की कोशिश करना है, जबकि जानवरों से बंधे अभिजात वर्ग को मानसिक क्षति से बचाना है। अधिपति तबीथा ने पूछा। बिल्कुल, हम उन्हें कौशल पुस्तकें दे सकते हैं और उन पर काल के सीखने के कौशल का उपयोग कर सकते हैं और उन्हें पूरे दिन प्रशिक्षित कर सकते हैं। अगर हम इसे सही तरीके से करते हैं, उचित पोषण के साथ, मुझे लगता है कि हम इसे कर सकते हैं। आज मुझे ढेर सारी किताबें मंगवाई गईं और मैंने पोषण पर लिखी किताबों में पढ़ा कि मनुष्य केवल बुनियादी जादुई खाद्य पदार्थ ही खाते हैं। आपकी धीमी वृद्धि पोषण की कमी के कारण हो सकती है। एक गुच्छा कहना कम होगा। अब उसके स्थान पर उनकी पूरी अलमारियां थीं, तकनीकी पुस्तकों और जादुई संदर्भ पुस्तकों का एक छोटा पुस्तकालय। तबीथा ने ठहाका लगाया। या ये बढ़ने के लिए बहुत सारे जादुई संसाधनों का उपयोग करने और उनकी क्षमता को कमज़ोर या असंतुलित करने के प्रति घृणा हो सकती है। हर कोई उच्च श्रेणी के खाद्य पदार्थों को सिर्फ भोजन से ज़्यादा विकास संसाधन के रूप में मानता है, लेकिन अपने दूसरे मनुष्यों को देखें। वे संभावित विभाग में पीड़ित नहीं दिखते हैं और वे हर दिन अत्यधिक शक्तिशाली जादुई पौधे और मांस खा रहे हैं, उस स्तर पर जो सामान्य रूप से एक कुलीन व्यक्ति को अपंग कर सकता है। उसने एक अच्छी बात कही। आमतौर पर आप उम्मीद करेंगे कि इस तरह की तेज़ वृद्धि से नुकसान होगा, लेकिन समूह में किसी ने भी अभी तक इसके लक्षण नहीं दिखाए हैं। इसमें कुछ तो होना चाहिए। शायद इसलिए क्योंकि यह परिष्कृत नहीं है, इसलिए इसे पचाना आसान है। मैं अपने प्रशिक्षुओं को खिलाते समय इसका और अध्ययन करूंगा। मेरे पास उनके लिए भी औषधियां हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। आपके पास एक बहुत ही मददगार नागारानी है। अधिपति जोराम ने काल को बधाई दी। उसने जीवन की शुरुआत एक स्पिरिट स्नैक शमन के रूप में की थी और वह हमेशा सीखने के प्रति जुनूनी रही है। मैं पूरी तरह से भूल गया था कि जादुई संसाधनों को ग्रहण करते समय मुझे सावधान रहना चाहिए। अगर उनका स्वाद अच्छा है तो वे भोजन है न? मैंने बस जो भी सबसे अच्छा लगा उसे चुना। काल ने कंधे उचकाते हुए उत्तर दिया। पूरी तरह से अंधे भाग्य पर जीवन गुजारना। नियाल ने हंसते हुए कहा, फिर राय की ओर मुड़ा। क्या हम प्रशिक्षण मैदान में जा सकते हैं? नाश्ते से पहले हमारे पास प्रशिक्षण के लिए 8 घंटे हैं। और फिर वे चले गए, शैडो सटेप के साथ प्रशिक्षण मैदान में भाग गए। अध्याय 627 राय के साथ मुकाबला। राय खुश थी कि अधिपति ने अपने सौदे के अपने पक्ष को नहीं बुलाया था। अब वह एक सम्राट थी और उससे केवल एक रैंक नीचे थी, इसलिए यह एक अच्छा मुकाबला करने का अवसर होना चाहिए। तो आप पहले किस रूप में अभ्यास करना चाहेंगे? नियाल ने पूछा। मुझे लगता है कि सबसे पहले इंसान। अगर मैं भी आपकी तरह ही आकार में हूं तो आपकी तरकीबें सीखना आसान होगा। फिर जब मैं मकड़ी के रूप में गोलेम के साथ होऊंगी तो हम पूरी ताकत से हमला कर सकते हैं। राय ने सुझाव दिया। नियाल ने सिर हिलाया और अपना पहला हमला किया, क्योंकि राय ने नाइट हंटर को सक्रिय किया और अपने नाखूनों को उसके हमलों को रोकने के लिए उचित पंजों में फैला दिया। ओवरलॉर्ड रैंक्रॉग ने आसानी से उसकी हरकतों पर नज़र रखी और राय को उसे अपने पीछे आने से रोकने के लिए अपने जाल का इस्तेमाल करके भागना पड़ा। वह भी उसी तरह हवा में कदम रख सकता था जैसे दाना ने किया था, जिसका मतलब है कि छत पर जाने से भी वह उसकी सीमा से बाहर नहीं होती। लेकिन इंसान उससे भी तेज था और वे दोनों कमरे में इधर उधर भागने के लिए लगातार मूवमेंट स्किल का इस्तेमाल कर रहे थे।
सुरक्षा कार्यालय में कमांडर को ऐसा लग रहा था कि कमरा छाया और धुएं से भरा हुआ था, क्योंकि लड़ाके रिकॉर्डिंग कैमरों से भी तेज चल रहे थे। उच्च रैंक में कोई व्यक्ति इस बात से बेहद निराश होने वाला था कि वे युद्ध की रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए, लेकिन चुप के प्रकार के वर्गों के कौशल के साथ रिकॉर्डिंग सामान्य रूप से बेकार थी, भले ही वे इतनी तेज न हों। 5 मिनट के बाद एक घंटी बजी और लड़ाके भारी सांस लेते हुए कमरे के केंद्र में लौट आए। तुम मुझे कैसे देखते हो? राय ने पूछा, छिपने में असमर्थता के बारे में उलझन में। नाइट हंटर उसे सामान्य और थर्मल दृष्टि दोनों के लिए अदृश्य बना देगा। मेरे पास उपस्थिति सेंस है और मैं तुमसे एक रैंक ऊपर हूं। जब तक तुम अपनी आभा और जीवन संकेतों को पूरी तरह से छिपा नहीं सकते, तुम मुझसे छिप नहीं पाओगे। लेकिन वह कौन सा कौशल है जिसका तुम उपयोग कर रहे हो? मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा है। यह एक ही समय में चुपके और आंदोलन है और कुछ और भी है। जब तक तुम्हारे पास एक अलग कौशल नहीं है जो तुम्हें अमूर्त बना रहा है और नियमित क्षति से प्रतिरक्षित कर रहा है। रे ने अपना सिर हिलाया। ये सब एक ही कौशल है, नाइट हंटर। हालांकि ये वास्तव में एक मूवमेंट कौशल नहीं है। यह मुझे केवल अपने पूरे शरीर को उन जगहों पर ले जाने देता है जिन्हें मैं देख या छू सकता हूं। लेकिन यह मेरे रेशम को तब तक मेरा हिस्सा मानता है जब तक मैं इसे अलग नहीं कर देता। इसलिए मैं एक जाल बुन सकता हूं और फिर आसानी से कमरे में घूम सकता हूं। और परिवर्तन, क्या यह आप ही हैं या आप अभी भी न्यूबॉर्न से टोकन का उपयोग कर रहे हैं? ये सब मैं ही हूं। मैंने छोटे मनुष्यों से निपटने के लिए बेबीसिटर का रूप बनाने के लिए कई घंटे प्रयास किए। ये काफ़ी प्रभावी है। अधिपति नियाल ने ठहाका लगाया। क्या आपको लगता है कि आप मकड़ी के रूप में बेहतर प्रदर्शन करेंगे? रे ने कमरे के चारों ओर देखा, फिर भौहें सिकुड़ी और अपना सिर हिलाया। नहीं, मैं अपनी अतिरिक्त गति के लिए बहुत बड़ा हूं। मैं अपने पैरों से 1 या 2 वार कर सकता हूं, लेकिन मैं बिना अधिक जगह के जीत नहीं पाऊंगा। तो चलिए अभ्यास करते रहते हैं। शायद आप मेरे आक्रमण कौशल में से कोई एक सीख सकें। वास्तव में नियाल नाइट हंटर के बारे में और अधिक जानने के लिए दृढ़ था और वह महसूस कर सकता था कि काल का प्रशिक्षण कौशल उन दोनों पर सक्रिय था। एक अधिपति के लिए नया कौशल सीखने के अवसर बहुत कम और दूर दूर तक थे, इसलिए वह लेडी राय ब्लिडबैथ के साथ अपनी रात का सबसे अच्छा उपयोग करेगा। हालांकि वह उस रात देर से प्रशिक्षण लेने वाला अकेला व्यक्ति नहीं था। थोर की उन्नति ने काल को लाइटनिंग जोन का उपयोग करने की क्षमता प्रदान की थी, जबकि हॉक ने फ्लेमिंग बॉडी को घोस्ट फायर बॉडी में सुधार दिया था। इसलिए काल को दोनों नए कौशल का अभ्यास करना पड़ा ताकि वह जान सके कि वे कैसे काम करते हैं और उनकी सीमाएं क्या हैं, इससे पहले कि उसे युद्ध में उनका उपयोग करने की आवश्यकता हो। घोस्ट फायर बॉडी पुराने कौशल के समान ही थी, इस तथ्य को छोड़कर कि यह लक्ष्य की आत्मा ऊर्जा को भी जला देती थी। लेकिन लाइटनिंग जोन में कुछ काम करने वाला था। डिफ़ॉल्ट रूप से इसने उसके चारों ओर एक आवेशित क्षेत्र बनाया जो उसके द्वारा विशेष रूप से बाहर रखे गए लक्ष्यों के अलावा प्रवेश करने वाली किसी भी चीज़ को झटका देगा। ये बहुत अधिक उपयोगी होगा यदि इसे खुद से दूर या एक अवरोध रेखा में केंद्रित किया जा सके, जहां बिजली एक निर्धारित बिंदु पर झटका देगी और अचेत करेगी, न कि पूरे क्षेत्र में बेतरतीब ढंग से। यह उसे चुपके से पकड़ना मुश्किल बना देगा, क्योंकि जब कुछ भी झटका लगेगा तो वह सक्रियता महसूस करेगा, लेकिन ये काल के स्वाद के लिए थोड़ा बहुत अंधाधुंध था। उसने सभी अधिपतियों के सोने के बाद 1 घंटे तक अभ्यास किया, लेकिन कोई प्रगति नहीं होने पर उसने इसे अभी के लिए अलग रखने और बाद में इस पर काम करने का फैसला किया। हॉक के पास समस्या पर कुछ अंतर्दृष्टि थी। शायद आपको इसे और अधिक काल स्वाद वाला बनाने की आवश्यकता है। आप हमारे कौशल का उपयोग करने में अच्छे हैं, लेकिन वे वास्तव में आपके कौशल नहीं हैं, है ना? बस हमारी एक प्रति। यदि आप उन्हें ट्विक करते हैं तो ये बेहतर हो सकता है। तो अपने आप पर स्किल मास्टर और स्किल मर्जर का उपयोग करने पर अधिक ध्यान दें। ये वास्तव में एक अच्छा विचार है। शायद मैं 1 या 2 कौशल आगे बढ़ा सकता हूँ। एक उन्नत संस्करण सीखना एक बहुत बड़ा बढ़ावा होगा। हॉक ने इस पर विचार किया। आपके पास वह शानदार लेखन कौशल भी है। ये सिर्फ किताबें लिखने से कहीं ज़्यादा के लिए है न? हाँ, रनक्राफ्टिंग सिर्फ कौशल पुस्तकें लिखने से कहीं ज़्यादा के लिए थी। हालांकि इसने कौशल पुस्तकें लिखना भी आसान बना दिया। काल ने इस बारे में सोचा और लिखने के लिए एक कागज़ निकाला। फिर उसे एहसास हुआ कि उसके पास आपूर्ति कम है। इस एप्लीकेशन के लिए एक पेन काम नहीं करेगा, क्योंकि उसे लिखने के लिए जिन रूनों की ज़रूरत थी उनकी मोटाई का अनुपात विशिष्ट था और उसके पास पेंट ब्रश नहीं था। मुझे कल आपूर्ति मिलने के बाद इसका परीक्षण करना होगा। शायद मैं किसी वस्तु पर रून लिखने पर कौशल को पीछे छोड़ सकता हूँ। उसने जानवरों को समझाया जो बड़ी दिलचस्पी से देख रहे थे। कौन जानता था कि हम पेंटब्रश जैसी सरल चीज़ से भी हैरान हो सकते हैं। लेकिन आप मेरी किताब की इस नायिका की तरह हो सकते हैं, रेमी ने टिप्पणी की। कौन सी किताब? रेमी ने एक छोटी पेपर बैग उठाई और काल ने आह भरी। स्पिरिट समन ओन्यो और उसका कामुक दानव भगवान। आपको ये कहाँ से मिला?
मुझे लगता है आपने इसे लाइब्रेरी से मंगवाया क्योंकि आपको शीर्षक पसंद आया। काल ने आह भरी। यह एक अच्छी किताब है। बहुत सारा रोमांस, लेकिन मुख्य पात्र जादू करने और राक्षसों को भगाने के लिए कागज पर रून लिखता है। रेमी ने आसानी से सहमति जताई। इस तथ्य को अलग रखते हुए कि पुस्तक एक सफ़ेद कवर वाली घटिया राक्षस कामुकता प्रतीत होती है, यह एक बुरा विचार नहीं था। रनक्राफ्टिंग और फोकस के साथ वह अपने कुछ कौशल को कागज पर स्थानांतरित करने और उन्हें एक क्षेत्र पर वार्ड के रूप में उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। सिद्धांत रूप में, वैसे भी। अध्याय 628 प्रशिक्षण की आवश्यकता है। काल ने फैसला किया कि अभ्यास सुबह तक हो सकता है। जब वह दाना के बगल में बिस्तर पर चढ़ गया, तभी कैरा उनके बीच आकर बैठ गई। जब तक थोर को डेट नहीं मिल जाती, तब तक काल को स्वस्थ रखने के अपने स्वनियुक्त कर्तव्य को वह पूरी तरह से गंभीरता से ले रही थी, लेकिन शून्य बेज वास्तव में नर्म और गर्म था। उसके बगल में सोना बिल्कुल भी अप्रिय नहीं था। हालांकि दाना को यह पसंद होता कि बेज उसे जगाने के लिए उसका चेहरा न चाटे। ठीक है, मैं पहले ही उठ रही हूँ। अब आज सुबह हम क्या करने जा रहे हैं? उसने शिकायत की। कल की तरह ही, नाश्ता, अनुचरों को खुद से बचाना, फिर प्रशिक्षण। काल ने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया, फिर कैरा के उसकी गांड पर तमाचा मारने पर उछल पड़ा। नर्म हो रहा है। तुम्हें और अधिक व्यायाम करने की आवश्यकता है। काल ने शून्य बेजे को भड़काने के लिए कैरा के फर को पीछे की ओर सहलाया, फिर नाश्ता खोजने के लिए कमरे से बाहर चला गया। काम का पहला काम दरबान को बुलाना था और उनसे चर्मपत्र कागज की पर्चियों का ढेर, ब्रश और स्याही का एक सेट लाने को कहना था। साथ ही सभी के लिए आरामदायक कपड़ों का चयन करना था, जिन्हें वे तब पहन सके जब वे प्रशिक्षण नहीं ले रहे हों। राय हाल ही में व्यस्त थी और वह अभी भी ओवरलॉर्ड नियाल के साथ प्रशिक्षण ले रही थी, जबकि सूरज उग रहा था। अगर राय की शाम की धारणा सही थी, तो उन दोनों ने कल रात बहुत अच्छी प्रगति की थी और वे अब उस बिंदु पर थे जहां अपने गोलेम के साथ भी वह ओवरलॉर्ड की चालों का सामना नहीं कर सकती थी। राय को अपनी उम्र के हिसाब से बहुत ज्यादा युद्ध अभ्यास मिला, लेकिन नियाल ने ओवरलॉर्ड पहुंचने के बाद से अपना बहुत सारा समय सुरक्षा कार्य करने में बिताया था और उसे लंबे समय तक पूरी तरह से तैयार होने का मौका नहीं मिला था। यह उसके लिए अपने कौशल को निखारने का एक ताज़ा मौका था, अपने सामान्य प्रशिक्षण भागीदारों के बजाय, जिनके चाल ढाल वह पहले से ही जानता था और साथ ही अन्य अधिपतियों को भी पता था। नए अभ्यास भागीदारों के साथ वह बेहतर तरीके से तैयार हो जाएगा यदि कोई अन्य राष्ट्र उसके खिलाफ अपने स्वयं के चुपके प्रकार के अधिपतियों को भेजता है, सामान्य जादूगर या राक्षस प्रकार के घुसपैठियों और चुनौती देने वालों के बजाय। इसके लिए वह राय के लिए उसके द्वारा बनाई गई पोशाक के लिए इनाम को अपने खून के एक हिस्से में अपग्रेड करने के लिए भी तैयार था, न कि सम्राट रैंक के बजाय, जैसा कि वे मूल रूप से सहमत हुए थे। अब जब थोर जाग गया था, तो वह उन दोनों पर अनंत बिजली अवरोध डाल रहा था ताकि उनकी सहनशक्ति का उत्थान बढ़ सके, ताकि वे अपने प्रशिक्षण के अंतिम कुछ मिनटों का अधिकतम लाभ उठा सकें। लेकिन जल्द ही अधिपति को काम पर वापस जाना होगा और फिर राय के साथ पूरी रात प्रशिक्षण बिताने के बाद कुछ नींद लेनी होगी। दरवाजे पर हल्की दस्तक ने काल का ध्यान खींचा और उसने देखा कि ओफेलिया ने दरवाजा खोला और सिबिल को देखा। साथ ही बिल्डिंग की लॉबी से एक कर्मचारी भी था। सबसे पहले कर्मचारी ने बात की। लेडी ओफेलिया, प्रशिक्षुओं का एक समूह आपकी टीम से मिलने आया है। उनका दावा है कि उनके पास आपके साथ सुबह की ट्रेनिंग शेड्यूल है, लेकिन ये स्वीकृत आगंतुकों के लिए बिल्डिंग के शेड्यूल में नहीं है। ओफेलिया ने सिर हिलाया। हमें उम्मीद नहीं थी कि वे सुबह इतनी जल्दी उठकर चलेंगे, लेकिन अगर वे इतने ऊर्जावान हैं, तो शायद हमने कल उनके साथ बहुत नरमी बरती। कृपया उन्हें आमंत्रित करें और हम पूरे दिन की ट्रेनिंग से पहले उन्हें एक उच्च ऊर्जा वाला नाश्ता खिलाएंगे। दरबान ने सिर हिलाया। क्या आपको किसी सामग्री की आवश्यकता होगी? ओफेलिया टेसा की ओर मुड़ी, जिसने नाजुक व्यक्ति को एक छोटी सूची दी। नाश्ते के लिए यह पर्याप्त होगा, हम बाकी खुद पका लेंगे। बहुत बढ़िया, उच्च पुजारिन। वह सहमत हो गया, फिर जाने के लिए मुड़ा। सिबिल अभी भी हॉल में खड़ी थी। वह उसके पीछे चली गई, स्पष्ट रूप से केवल इसलिए क्योंकि वह ये जानना चाहती थी कि वे क्या कहेंगे, न कि इसलिए कि उसे एस्कॉर्ट किया गया था। लेकिन ओफेलिया तेज थी और उसने छोटे बदमाश को गर्दन के पीछे से पकड़कर अपार्टमेंट के अंदर डाल दिया। लोड्स हंसा और उसके बोलते ही साथ दिया। आप यहाँ दूसरों के आने का इंतजार कर सकते हैं। बिल्डिंग स्टाफ उन्हें दूर नहीं रखेगा। टेसा ने ऑमलेट का एक ढेर मंगवाया था जो सहायकों के ऊपर लाए जाने से पहले ही आ गया था। ये बेकन के उस विशाल ढेर के साथ अच्छी तरह से चला जाएगा जिसे पादरी बना रहे थे, जिसे हॉक ने बहुत अनिच्छा से दान किया था। अपने विकास के बाद हॉक ने वास्तव में अपने आकार में वृद्धि के बावजूद पहले की तुलना में कम खाया। अगर उनकी प्रगति स्थिर रही तो वह रॉयल रैंक वाले सुअरों से गुजरने से पहले ही एक अधिपति बन जाएगा, लेकिन उसे अपने भोजन के पहाड़ों को देखने में मजा आया। सभी को सुप्रभात, बैठो और खाओ ताकि दिन भर के लिए कुछ ऊर्जा मिल सके, काल ने निर्देश दिया क्योंकि अनुचर आखिरकार अपार्टमेंट में पहुंच गए। सर, हमने पहले ही कैथेड्रल में नाश्ता कर लिया है, एरन ने उसे याद दिलाया।
और अब आपको दूसरा नाश्ता मिलेगा जिसमें बहुत सारा हाई ग्रेड प्रोटीन होगा। हमें बताया गया कि आप सभी आज सुबह ऊर्जा से भरे हुए थे और प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए उत्सुक थे, इसलिए हमने दिन के लिए अधिक गहन दिनचर्या की योजना बनाई है। प्रशिक्षुओं को आश्चर्य होने लगा कि क्या कैथेड्रल के शेड्यूल ने काल को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि वे वास्तव में जितने ऊर्जावान थे उससे कहीं अधिक ऊर्जावान हैं। उन्हें स्वीकार करना पड़ा, वे आज प्रशिक्षण में जाने के लिए उत्साहित थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उपचार और रात को अच्छी नींद के बाद भी उनकी मांसपेशियों में दर्द नहीं था। लेकिन ये भी हो सकता है कि सम्राट ये सुनिश्चित करने के लिए उनका परीक्षण कर रहा हो कि वे सीखने के लिए पर्याप्त रूप से समर्पित हैं और इस विशिष्ट टीम में अपना स्थान बनाए रखने के योग्य हैं। विशेष बल समूह के लिए ये तय था कि जीवन में सब कुछ एक परीक्षा होगी जब तक कि वे स्नातक नहीं हो जाते। लेकिन दूसरों के लिए उन्हें अभी तक ये जानने का मौका नहीं मिला था कि चच आर्मी के प्रशिक्षक अपने प्रशिक्षण विधियों के साथ कितने रचनात्मक हो सकते हैं। शेड्यूल में सबसे पहले क्या है? टेसा ने नाश्ता परोसना समाप्त करते हुए पूछा। शक्ति प्रशिक्षण। जादूगरों को भी मांसपेशियों की ताकत और सहनशक्ति की ज़रूरत होती है, और इस अतिरिक्त ऊर्जा के साथ साथ थोर के जादू से उन्हें तरोताज़ा होने के कारण उन्हें जल्दी से कुछ ताकत बनाने में सक्षम होना चाहिए। एक वर प्राप्त करने से योद्धाओं की ताकत बढ़ जाती है, लेकिन चरम रूप में आने के लिए अभी भी बहुत प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। खास तौर पर रेंजर्स के लिए जो मुश्किल इलाकों से गुजरेंगे और अपने जानवरों का पीछा करेंगे, मांसपेशियों की ताकत बढ़ाना आपके अस्तित्व के लिए जरूरी होगा। काल ने समूह को बताया। ये समझ में आता है, लेकिन उन सभी को यह अशुभ एहसास हुआ कि वे अपना दिन शुरू करने के लिए मैदान के चारों ओर चक्कर लगाने जा रहे हैं। अध्याय 629 गट लैप्स। थोर लगभग उतना ही उदासीन नहीं था। उसके प्रशिक्षण व्यवस्था के तहत अनुचरों के लिए प्रशिक्षण क्षेत्र के चारों ओर कोई चक्कर नहीं था। इसके बजाय उसने राई के रेशम से बने कई भारित बनियान निकाले और प्रशिक्षुओं को ब्लीचर्स पर ऊपर नीचे दौड़ने को कहा, जबकि उसने रिफ्रेशिंग लाइटनिंग का हल्का संस्करण सक्रिय रखा ताकि मांसपेशियों को तनाव, चीख होने और दोहराने का समय मिले। अगर वह बहुत शक्तिशाली मंत्र सक्रिय रखता तो उन्हें मांसपेशियों को विकसित करने के लिए आवश्यक तनाव का सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन इस तरह उन्हें एक ही सुबह में लाभ मिल जाना चाहिए, जो अन्यथा उन्हें महीनों लग जाते। थोर को इस योजना पर बहुत गर्व था, लेकिन काल ने देखा कि उसने सेरो हैचलिंग पर पुनर्योजी मंत्र का एक मजबूत संस्करण डाला, जो खुशी खुशी सीढ़ियों से ऊपर नीचे सभी का पीछा कर रहे थे। उन्हें बड़ा और मजबूत बनने के लिए काम की ज़रूरत नहीं थी, उन्हें अपने कौशल का अभ्यास करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले चारे और एक अच्छे स्मैशिंग पोस्ट की ज़रूरत थी। झुंड का पीछा करना मज़ेदार था। थोर ने उनके लिए दोनों को तैयार किया था, और वह 11 प्रशिक्षुओं में से 10 से मिल रही घृणित नज़रों को अनदेखा करने में खुश था। 4 लैप में सिबिल इतनी थक गई थी कि अब वह उसे घूर भी नहीं सकती थी, लेकिन उसके सुरक्षात्मक मंत्रों में समायोजन के साथ यह जल्दी से हल हो गया, और राय उसे दौड़ाते हुए रखने में खुश थी। उसका कोई भी शिष्य आलसी नहीं होगा। आजकल के अनुयायियों के लिए सहायकों का समन्वय करने के लिए प्रशिक्षण सार्जेंट में से एक आया, और जब उसने उनकी शारीरिक ट्रेनिंग देखी तो रुक गया। क्या उन्होंने आपके साथ कुछ व्यक्तिगत किया? ब्लीचर्स पर वजनदार पेट की लैप्स नौसिखियों के लिए बहुत ज़्यादा है, उसने पूछा। नहीं, हमारे पास उनके लिए उपचार और सहनशक्ति पुनर्जनन मंत्र है। सिद्धांत रूप में इससे मांसपेशियों का निर्माण उस दर से होना चाहिए जिसका कोई स्टेरॉइड मुकाबला नहीं कर सकता। हमारे पास प्रशिक्षण के लिए सीमित समय है, इसलिए हम उनकी क्षमता को नुकसान पहुंचाए बिना उन्हें यथासंभव कठिन परिश्रम करवा रहे हैं। यह उस बात का मूल है जो चच ने हमें करने के लिए कहा था जब उन्होंने हमें ये भाग्यशाली भर्ती सौंपी थी। मेरे समूह में कई प्रशिक्षण विशेष कौशल हैं, और वे उम्मीद कर रहे थे कि हम अभिजात वर्ग के एक नए समूह को आगे बढ़ा सकते हैं, फिर दूसरों को यह विधि सिखा सकते हैं। ये केवल दूसरा दिन है, लेकिन मैं पहले से ही प्रगति देख रहा हूँ। उस भिक्षु को देखो, तुम्हें क्या दिख रहा है? काल ने जवाब दिया। बस एक भिक्षु बाकी सभी के साथ सीढ़ियों से ऊपर भाग रहा है। फिर सार्जेंट रुका, फिर एक और विवरण पर ध्यान दिया। अपनी पीठ पर इतना वजन होने के बावजूद वह जितना आसानी से चल सकती है, उससे कहीं ज़्यादा आसानी से चल सकती है। उसकी ताकत कितनी राक्षसी है? काल ने ठहाका लगाया। अगर मैं सही हूं तो यह उसकी ताकत के बारे में नहीं है, जो वास्तव में राक्षसी है। मेरा मानना है कि उसने अपना वजन कम करने के लिए एक मूवमेंट स्किल सीखी है। प्रशिक्षण के दूसरे दिन सीखा गया एक नया कौशल। आपकी विधि कितनी हास्यास्पद है। उनके पीछे दाना हंसा। भिक्षु अकेला नहीं है। जादूगर अपने भारित बनियान के नीचे एक अवरोध का उपयोग कर रहा है ताकि उसे खुद वजन न उठाना पड़े। वह अभी भी सीढ़ियों पर चढ़ने की कोशिश में मर रहा है, लेकिन यह अपेक्षित है। ओह, आपने उसे कल बैरियर मंत्र सिखाया था? काल ने पूछा। नहीं, जाहिर है कि उसे कल के प्रशिक्षण से एक कौशल बिंदु मिला था, और उसने इसका उपयोग बैरियर मंत्र खरीदने के लिए किया जब उसे पता चला कि दिन की शुरुआत ब्लीचर्स पर भारित चक्करों से होने वाली है।
पूरी तरह से सक्रिय सिस्टम होना एक बड़ा फायदा होने वाला था, और अगर काल अपने विकास के साथ सक्रिय नहीं था तो इस बात की संभावना थी कि इस अगले प्रवेश में औसत ओवैचिवा वास्तव में उसके विकास की गति के रिकॉर्ड को तोड़ सकता है। अगर उसने अकादमी को ये बताया तो वे शायद उस पर हंसेंगे, लेकिन काल को पूरा यकीन था कि यह एक वास्तविक संभावना थी। सिस्टम एक्सेस की कमी ही वह चीज़ थी जो अतीत में सभी को नीचे खींच रही थी, और इन नए छात्रों के पूरी तरह से सक्रिय होने के साथ उन्हें लगातार बढ़ना चाहिए और वे अपनी क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए नए कौशल तक पहुंच खरीदने में सक्षम होंगे। थोर ने छात्रों को 2 घंटे तक दौड़ने दिया, इससे पहले कि वह इसे रोक दे और उन्हें खाने के लिए नीचे बुलाए। इस समय सेरो हैचलिंग भी थके हुए लग रहे थे, लेकिन एक बार जब थोर ने उनके लिए चारा का ढेर लगाया और रेमी ने मूर कैट बिल्ली के बच्चे के जोड़े के लिए स्टेक परोसे, तो सभी जानवर जीवन के प्रति अपना उत्साह वापस पा रहे थे। मैं देख सकता हूं कि सिर्फ एक सुबह के प्रशिक्षण सत्र में सभी की शारीरिक शक्ति में सुधार हुआ है। अपने वजन की चिंता मत करो, तुम अपनी ट्रेनिंग के दौरान जितनी भी ऊर्जा ले सकते हो उसे जला दोगे। बस खाओ, थोर ने उन्हें सूचित किया। सिबिल ने उसके होठों को पढ़ा और फैसला किया कि भाग जाना बेहतर विकल्प हो सकता है, लेकिन वह सिर्फ आधे सेकंड के लिए गई थी। उसके बाद वह रे के हाथ को अपने कंधे पर लेकर वापस लौटी। दुष्ट हार मान गया, यह महसूस करने के बाद कि दिन के कठिन हिस्सों से बाहर निकलना इतना आसान नहीं होगा, यहाँ तक कि शैडो सटेप के साथ भी। लेकिन फिर सेना के स्वयंसेवक आए और उसे एहसास हुआ कि वे युद्ध प्रशिक्षण के लिए जा रहे थे, जो शक्ति प्रशिक्षण से कहीं ज्यादा मजेदार था, भले ही वह उतना ही थका देने वाला था या अधिक थका देने वाला, क्योंकि वह लगातार अपने बेहतर शरीर का उपयोग गार्डों को हराने की कोशिश में करेगी, या ऐसा उसने सोचा। राय ने उस पर मुस्कुराया। सुबह का बाकी समय रेंज वाले हथियारों के प्रशिक्षण पर केंद्रित होगा। मैंने 3 अलग अलग प्रकार के हथियार बनाए हैं या प्राप्त किए हैं, और एक बार जब आप उचित रेंज पर उन सभी के साथ 100% सटीकता प्राप्त कर लेते हैं तो हम नए हथियार जोड़ सकते हैं। उसने थ्रोइंग स्टार और थ्रोइंग चाकू प्राप्त किए थे, साथ ही एक हैंड क्रॉसबो भी जो एक सामान्य ग्रेड मैजिक आइटम था और अपने स्वयं के बुनियादी बोल्ट बनाता था। ये केवल तभी एक अच्छा हथियार होगा जब इसमें जहर लगाया जाए या बोल्ट में कोई कौशल जोड़ा जाए, लेकिन ये प्रशिक्षण के लिए एकदम सही था क्योंकि बोल्ट बनाने में न्यूनतम ऊर्जा लगती थी। काल ये सोचकर कांप उठा कि अब जब जानवरों ने डिलीवरी के लिए खरीदारी का ऑर्डर देना सीख लिया है तो उसके बटुए को कितना नुकसान हो रहा होगा। लेकिन जब तक वे इसे उचित रखते हैं तब तक उन्हें अपने अगले उचित मिशन पर जाने से पहले पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी। काल ने ताली बजाई। अब जब सभी ने खाना खा लिया है तो जानवर मेरे साथ हैं और बाकी आप लोग कल वाले प्रशिक्षकों के पास जा सकते हैं। सेरो जुन जानवर मालिक के साथ खेलने के लिए उत्साहित था, लेकिन मूर बिल्लियां संशय में दिखीं। तुम दोनों प्यारे प्यारे फुटबॉल यहाँ मेरे अंगरक्षक के साथ शिकार का प्रशिक्षण लेंगे, जबकि मैं जुन के लिए एक प्रशिक्षण मैदान तैयार करूंगा, उसने समझाया और लामिया को बुलाया। सांप महिला तेज थी, गति और सजगता दोनों में किसी भी इंसान से कहीं ज्यादा तेज, इसलिए मूर बिल्ली के बच्चों के लिए काम करना मुश्किल था। सेरो के लिए काल सिर्फ अर्थ बैरियर से बने स्मैशिंग पोस्ट का एक क्षेत्र स्थापित करने जा रहा था और फिर उनके लिए एक रास्ता तैयार करना था। अगर वे पोस्ट पर काफी जोर से मारते तो यह उनके नवजात रिफ्रेशिंग लाइटनिंग अवरोधों को तोड़ देता और फिर उन्हें अगले हमले के लिए इसे रिफ्रेश करना पड़ता। ये वास्तव में सबसे अच्छा प्रशिक्षण था जो उन्हें तब तक मिल सकता था जब तक कि उनके साथी लड़ाई में झुंड के साथ मिलकर काम करना शुरू करने के लिए तैयार नहीं हो जाते। मुद्दा यह नहीं था कि गलती से सेरो को तीर लग गया। स्पेशल फोर्स कैडेट्स उससे बेहतर थे, लेकिन सेरो अभी भी बहुत छोटे थे और उन्हें एक दूसरे के साथ घुलने मिलने के लिए समय चाहिए था ताकि जब लड़ाई का समय आए तो साझेदारी के दोनों हिस्से एक ही पृष्ठ पर हों। जब तक वे उस मानक तक नहीं पहुंच जाते तब तक ये केवल अराजकता ही रहेगी। अध्याय 630 सेरो शो। आप प्रशिक्षण स्थल से इतनी दूर क्यों जा रहे हैं? साजंत ने पूछा जब काल ने ताज़ा खिलाए गए सेरो झुंड को दूसरों से दूर ले जाना शुरू किया। क्या आपको लगता है कि घास में मस्ती करते हुए 4 छोटे सेरो अन्य प्रशिक्षुओं के लिए उपयोगी होंगे? अगर हर कोई उन्हें देख रहा है तो प्रशिक्षण कौन देगा? काल हंसा। एक सेरो काल के पैर से टकराया और उछलकर दूर चला गया, जिससे उनके पीछे रेत पर मौजूद सैनिक हंसने लगे, मानो अपनी बात साबित करना चाह रहे हों। आह, मैंने मानवीय पहलू को अनदेखा कर दिया। अगर आपको कुछ चाहिए तो मैं अपने एक कॉपोरल को पास में ही प्रतीक्षा करने के लिए कहूँगा। काल ने अपना सिर हिलाया। किसी को प्रशिक्षण से हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बस ब्लीचर्स के पीछे नज़रों से ओझल हो जाऊंगा। यह इतनी दूर है कि हम प्रशिक्षण ले सकें और मैं मुसीबत के मामले में दूसरों को सुन सकता हूँ। आप कभी नहीं जानते कि नए एलिट के साथ क्या हो सकता है, जो कौशल वे पूरी तरह से नहीं सीख पाए हैं। चीज़ें गलत हो सकती हैं और मैं भटके हुए उपद्रवियों को छांटने में बहुत अच्छा हूँ। या आप बस इतना नज़दीक होना चाहते हैं कि यह सब घटित होते हुए देख सकें? कैरा ने जोड़ा। मैं यहाँ से ब्लीचर्स पर कूद सकता हूँ। यह एक शानदार दृश्य होगा।
थोर ने अपने योद्धाओं को उनके प्रशिक्षण के लिए तैयार करते हुए उन दोनों पर चुपचाप हंसा। ब्लीचर्स पर बैठने से बहुत बेहतर दृश्य मिलेगा, लेकिन उसके पास काम करने के लिए उसके अपने प्रशिक्षु थे और ओफेलिया आज रेंजर्स के साथ काम करने जा रही थी। इसके बजाय उसके पास एक एक करके प्रशिक्षण में मदद करने के लिए रेमी के अंगरक्षकों की एक जोड़ी थी। उनके पास 4 हाथ और 4 तलवारें थीं, इसलिए वे योद्धाओं पर लगातार दबाव बनाए रख सकते थे जैसे कि वे कई लक्ष्यों से लड़ रहे हों। जब काल ने स्मैशिंग पोल्स को खड़ा किया और सेरो हैचलिंग को आदेश दिए, तो सभी अतिरिक्त दर्शक प्रशिक्षण मैदान से दूर चले गए, जिससे समूह के बाकी लोग शांति से प्रशिक्षण ले सकें, जबकि काल एक चरवाहे कुत्ते की तरह आदेश देता रहा और जुलूस को आगे बढ़ाता रहा। फिर उसे एक बढ़िया विचार आया। वह उन्हें एक प्रतियोगिता दे सकता था। जब वह नंबर पुकारे तो जितनी जल्दी हो सके एक विशिष्ट पोल तक पहुंचना। न केवल यह उन्हें थोर द्वारा दिए गए फीड से ऊर्जा जलाने में मदद करेगा, बल्कि इससे उनकी सामरिक सोच विकसित करने में भी मदद मिलेगी क्योंकि वे सबसे तेज होने के लिए काम करते हैं। काल एक खंभे के ऊपर कूद गया। सब लोग, उस खंभे पर हमला करो जिस पर मैं हूं। उसने 4 उत्सुक शेरों को पुकारा। एक छोटी सी भगदड़ शुरू हो गई क्योंकि वे सभी एक साथ दौड़े, एक दूसरे से टकराते हुए सबसे पहले पोल से टकराने लगे। नहीं, आपको वास्तव में पोल तक पहुंचना होगा। फिर से काल ने पुकारा और दूसरे प्रयास में कूद पड़ा। दूसरा प्रयास थोड़ा बेहतर था, लेकिन फिर भी अच्छी तरह से संगठित नहीं था। आप एक पैक हैं, आपको इस तरह काम करने की ज़रूरत है। पोल पर कई स्थानों पर हिट करने के लिए अपने चार्ज को व्यवस्थित करें, फिर हमला करने के लिए दूसरे रैंक के लिए अलग हो जाएं। फिर से सेरो पैक ने बार बार अपने समन्वय को बेहतर बनाने के लिए काम किया। जब तक लंच का समय आया, वे वास्तव में इसमें अच्छे हो रहे थे और काल उन्हें भीड़ के लिए इधर उधर दौड़ाने में मजा ले रहा था क्योंकि वे एक ऐसे हमले का समन्वय करना सीख रहे थे जो कि खंभों पर दौड़ने वाले पपड़ीदार पिल्लों की तरह लग रहा था। हालांकि सेरो पैक ही एकमात्र ऐसा नहीं था जो उल्लेखनीय दर से सुधार कर रहा था। बंधे हुए साथी और साथ ही स्किटल्स द्वारा लाए गए 5 अनुचर भी उल्लेखनीय प्रगति कर रहे थे, इतनी तेजी से कि सैनिकों ने कल सुबह और आज के लंच के बीच के अंतर को नोटिस किया था। वे सभी यह जानने के लिए उत्सुक थे कि चाल क्या थी और कैसे कैडेट केवल 1 या 2 बार उन्हें देखने के बाद नए युद्ध के सबक सीख सकते हैं। ये स्किल मास्टर का एक साइड इफेक्ट था जिस पर काल ने विचार नहीं किया था। वे सभी युद्ध कौशल सीखने की दिशा में काम कर रहे थे जिसका वे अभ्यास कर रहे थे, लेकिन एक नए कौशल के वास्तविक सक्रियण से पहले रास्ते में कई अन्य सबक सीखने थे। ऐसा नहीं है कि वे इतनी जल्दी कोई नया कौशल सीख लेंगे, लेकिन इस बात की अच्छी संभावना थी कि सप्ताह के अंत तक वे कोई नया कौशल सीख लेंगे। काल, कैरा और रेमी के साथ ब्लीचर्स पर लंच कर रहा था, तभी अचानक ट्रेनिंग ग्राउंड में सन्नाटा छा गया और ज्यादातर भीड़ औपचारिक रूप से झुककर प्रणाम करने लगी। काल ये देखने के लिए मुड़ा कि वह कौन था, क्योंकि उसे केवल एक ओवरलॉर्ड रैंक की मौजूदगी का आभास हो रहा था। फिर उसे एहसास हुआ कि उसे नहीं पता कि मैदान में आने वाला नाइट कौन था। सौभाग्य से सिस्टम उसे बचाने के लिए वहां मौजूद था। ओवरलॉर्ड ड्रैथ, चर्च आर्मीज के कमांडेंट, गोल्डन ड्रैगन नेशन के पहले जनरल। काल खड़ा हुआ और ओवरलॉर्ड का अभिवादन करने के लिए ब्लीचर्स से नीचे चला गया, जो वर्तमान में अधिकारियों के रैंकों के माध्यम से अपना रास्ता बना रहा था, विभिन्न नेताओं और उनके ड्रिल सार्जेंट का अभिवादन कर रहा था। जब उसने अपने अधीनस्थों का अभिवादन किया तो ओवरलॉर्ड काल के पास गया। सम्राट काल, आखिरकार आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैंने पिछले कुछ दिनों में आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। आप राजधानी की चर्चा का विषय हैं। कमांडेंट ग्रैथ, आपसे मिलकर मुझे भी खुशी हुई। मैं विशेष बल के कैडेटों के ऋण की सराहना करता हूँ। वे काफ़ी प्रतिभाशाली बन रहे हैं। काल ने सहमति जताई। ओह, मुझे यकीन नहीं था कि आप जानते होंगे कि मैं कौन हूँ। मध्यम आयु वर्ग के सैनिक ने ठहाका लगाया। आपका सिस्टम इंटरफेस इतना सक्रिय है कि मैं आपका नाम और कक्षा असाइनमेंट देख सकता हूँ। काल ने ठहाका लगाया। ग्रैथ मुस्कुराया। किसने सोचा होगा कि यह मुझ जैसे बूढ़े आदमी पर इतना प्रभावी होगा। काल ने उस आदमी के विवरण को और गहराई से देखने के लिए 1 सेकंड लिया और वह महत्वपूर्ण विवरण पाया जो उसने अनदेखा कर दिया था। प्रजाति कांस्य ड्रैगन, जिससे एक और महत्वपूर्ण सवाल सामने आया। गोल्डन ड्रैगन राष्ट्र में कितने पुराने शक्तिशाली लोग वास्तव में मनुष्य नहीं थे, हालांकि यह नामात्र का मानव संचालित राष्ट्र था। ऑर्थोस ने कहा कि उसे बस एक ऐसी वस्तु की आवश्यकता थी जो उसके निष्क्रिय सिस्टम कार्यों को वापस चालू करने के लिए पूरी तरह से सिस्टम सक्रिय हो। क्या आपको अभी भी कोई चीज़ याद आ रही है? काल ने उत्तर दिया। ग्रैथ हंसा। और आपको क्या लगता है कि मैं कितना बूढ़ा हूँ? मैं समझता हूँ कि आप बूढ़े आदमी से उसकी युवावस्था में मिले थे, लेकिन मैंने अभी तक अपना 100वां वर्ष नहीं देखा है। यहाँ तक कि आर्कबिशप भी मुझसे बड़े हैं। काल ने कंधे उचका दिए। ठीक है, आप एक अधिपति हैं, इसलिए मैंने मान लिया कि आप कुछ साल बड़े हैं। मैं वास्तव में कांस्य ड्रैगन की परिपक्वता दर के बारे में ज़्यादा नहीं जानता।